एक जड़ी बूटी भी नहीं मिलेंगी तो तेल नहीं बनाएंगे। जो बाल हैं वो सिर्फ बाहर की एप्लीकेशन से नहीं फर्क पड़ता, हमारे अंदर जो विटामिन है, हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट है, बॉडी के अंदर क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि तेल लगाने से बाल बढ़ जाएंगे या बाल काले हो जाएंगे, बॉडी के अंदर की चीज़ क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? गाली दे के बनाते हैं कस्टमर वीडियो। 400 रुपया मंगाया, उसके बाद लाइन पूरा पानी दिया है। पाए तेल आगे हम कस्टमर को बोलते हैं 500 में 600 में बाल आने का तेल नहीं मिलता है। तो आपके पीछे, आपके आसपास कुछ ऐसे सलाहकार हैं, कुछ ऐसे दिमाग हैं जो आपको गाइड करते हैं। लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी के साथ बिजनेस करता है, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता, ये सोच के करता है कि राइट चीज़ मेरी ऑडियंस तक पहुंचे। कुछ कड़वे सवाल आपसे पूछने वाला हूं ताकि अगर आप सच्चे हो तो वो भी नजर आए, और अगर कुछ गलत है तो वो भी आज बाहर निकले। जब मेरी टीम की बात आदिवासी हेयर ऑयल वालों के साथ हुई तो हमेशा की तरह मैंने पहले गेस्ट पे रिसर्च करी। मैंने देखा कि कुछ वीडियोस इनकी फेवर में है और कुछ वीडियोस इनके अगेंस्ट हैं। अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने शुरू हुए कि ये सच में आदिवासी हैं या फिर स्मार्ट बिजनेसमैन है, रियल प्रोडक्ट है या फिर सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। कोई कह रहा है कि बॉटल में से तो भाई काला पानी निकला है, और कोई कह रहा है कि मेरे बालों को बेनिफिट हुआ। सिर्फ तेल लगाने से बाल लंबे और काले हो जाएंगे, तो फिर न्यूट्रिशन का क्या रोल है? एक और सवाल था कि कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके पास, इनके गांव में पहुंच जाते हैं। अलग अलग आदिवासी ऑयल क्यों है मार्केट में? इन सबके पीछे कौन है, कितनी सेल है, क्या बिजनेस मॉडल है? तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारे टेढ़े सवाल उनको सीधे तरीके से पूछ लिया जाए। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब इनसे पूछते हैं, इनके बारे में जानते हैं, इनका बिजनेस मॉडल, इनकी मार्केटिंग, इनके प्रोडक्ट को समझते हैं। विनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आजकल इंटरनेट पे तो आप लोग छाए हुए हो। कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि भारत के गांव के लोग एक बिजनेस बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर दे रहे हैं, और कुछ लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ सेलिब्रिटीज़ आपके गांव में आकर बता रहे हैं कि देखो सच की जड़ी बूटी है, सच में बनाया जा रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब एक स्कैम है। इनफैक्ट जब हमने भी रीच आउट करना था, हम भी जानना चाह रहे थे क्या है सच, हम इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे, तो मेरी टीम को भी समझ नहीं आ रहा था कि अलग अलग पॉडकास्ट पे अलग अलग लोग हैं, तो कौन रियल है, कौन फेक है, कितना सही है, कितना स्कैम है। कुछ कड़वे सवाल आपसे पूछने वाला हूं ताकि अगर आप सच्चे हो तो वो भी नजर आए, और अगर कुछ गलत है तो वो भी आज बाहर निकले। तो सबसे पहले कौन हो आप लोग, कहाँ से हो, क्या है ये आदिवासी तेल, और क्या है आपकी बैकग्राउंड? जी सर, हम लोग है ना सर, हम तो आदिवासी लोग हैं, मैसूर कर्नाटक के। ये कर्नाटक में पड़ता है। उस गांव में हम जंगल में रहते थे पहले। जंगल में रह के शिकार करना, हमारा दादा लोग शिकार करके गुजारा करते थे। गांव में रहते तो अभी किधर भी जाते थे, बाहर जाते तो थोड़ा चिड़िया पकड़ना, चिड़िया पकड़ के बेचना, बेच के उसमें जो का पैसा आता है उसमें गुजारा करते थे। और वो नहीं होता तो भी फूल बेचते थे, घर घर में जाके फूल बेचते थे। घर घर में आर्टिफिशियल फूल, लेडीज़ लोग फूल बनाते थे, मर्द लोग शिकार के ले जाते थे। अच्छा, ये आपके दादा परदादा के टाइम हाँ, की हमारे बात? दादा परदादा के वही सीख के आए। अच्छा। वही वो लोग तभी बालों के लिए तेल भी बनाते थे। हाँ। अभी हम हमारे दादा परदादा को देखेंगे तो हम लोग उनके एक लोग भी गंजे नहीं मिलते थे। अच्छा। उनका बालों की एक खासियत है, वो तेल खुद बना के खुद लगाते थे। अच्छा। बालों के लिए लगाते थे। हमको तभी पता हो गया था बालों से खूबसूरती है, हाँ। तो बाल रहने से अच्छे हैं, तभी हमको पता चल गया था। अच्छा। तब से हमें तेल बना के हमारे दादा परदादे लोग लगाते थे। लगा के 80 साल बूढ़े लोग भी मेरे ही उतना बाल रखते थे, लंबा लंबे। अच्छा। अच्छे रखते थे, अभी भी है, अभी भी है। इसको हमको थोड़ा फूल बेचते थे ना, क्यों हम तेल भी ना बेचे? थोड़ा इतना कुछ हम हमारे लिए बना रहे तो हम थोड़ा बाहर भी बेच सकते। ये अभी की बात नहीं है सर, बहुत पुरानी बात है। तभी तेल बनाते थे, 3-4 बोतल तेल बना लेते थे, घर घर में जाते थे, बताते थे, खुद हमारा बाल दिखाते थे, हम ऐसे लोग हैं, हम ऐसे है, पूरा बता के हमको बेचना पड़ता था तेल को। तो अगर मैं समझूं कि पहले शिकार होता था, लेकिन उसके बाद क्योंकि जड़ी बूटियों की नॉलेज थी, तो तेल बनाना शुरू किया, और कुछ बॉटल बाहर बेचनी शुरू कर दी, घर घर जाके। तो ये आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स करते थे? दादा, हाँ, सब पिताजी और करते दादा थे। करते थे? मेरे पेरेंट्स भी करते थे। अच्छा, कहाँ जाके बेचते थे वो? सर ज़्यादा हम शिकार बंद होने के, गवर्नमेंट के थ्रू आने के शिकार बंद हो गए। शिकार कब बंद हुआ? शिकार बंद हुआ तो दादा लोगों ने बंद किया था। हमको उतना मतलब सर गवर्नमेंट कब स्ट्रिक्ट हुई, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छोड़ने लगे, तब से स्ट्रिक्ट हुई। ईरापन के टाइम पे अच्छा। बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था वो। उधर पूरा ये स्मगलिंग होता था ना, वो अपना गंद
राइट। गंद का पेड़ स्मगलिंग, हाँ, तब से बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। वही जंगल के है। अच्छा, वो जंगल हमारे जो वीरप्पन वाला जंगल है, वही उसी जंगल है। जंगल वो का पूरा ही एक ही स्टेट में आता है। अच्छा। कर्नाटक से लेके तमिलनाडु हैदराबाद तक एक ही बड़ा जंगल है। अच्छा, वही जंगल के लोग हैं हम। अच्छा, तभी उधर ही शिकार बंद हो जाने के कारण तभी घर घर में जाना है। केरला की तरफ सर, केरला वाले आयुर्वेदिक में बहुत मानते हैं। केरला तमिलियंस हैदराबादीज बहुत मानते हैं। तभी उनके घर घर में जाते थे। एक गांव में बस स्टैंड में जाके उतर जाना, उधर से किधर भी घर रूम ले लेना, उधर से हम चल चल के घर में बताने का। अच्छा, बताने को बहुत मुश्किल होता था सर, बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत मुश्किल होता था। गांव गांव में जब बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे रहते थे हाथ में लेके, फिर भी चले थे। रोजी रोटी और क्या करना है सर। चिड़िया में तो हमको जो शिकार करते उसमें बहुत बेनिफिट भी था। अच्छा, वो बेनिफिट तो रुक गया, और क्या बेनिफिट करना सर। सीज़न में तो फूल बिकता है, सीज़न नहीं आएगा तो और क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। और हम तो एसटी ट्राइब्स में मिलते हैं, एसटी ट्राइब्स में मिलते हैं। काम कूली ज़्यादातर हम लोग को आसान और अच्छा लगा तेल बेचने का। बेचना। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक कि पहले पूर्वज जो थे वो चिड़ियों का शिकार करते थे, दादा लोग या पिताजी लोग, लेकिन जब सरकार सख्त हुई कि ये काम नहीं करना तो कोई रोजगार नहीं बचा। अब फूल बनाने का काम सीजनल था, तो आप लोगों को क्योंकि जड़ी बूटियों की नॉलेज थी, आदिवासी समुदाय से हैं तो जड़ी बूटी की नॉलेज थी, तो आपने उससे जो तेल बनाना शुरू किया वो घर घर जाके बेचना शुरू कर दिया। तो एक स्ट्रगल स्टार्ट कर दी शुरू हुआ सर। क्योंकि बाकी जो काम थे उससे बेटर आपकी नॉलेज इस चीज़ में थी। जी सर, जी जी जी। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ा होता है। हाँ हाँ हाँ। हम घर घर में जाने लगे, तभी कुछ दुकान, बाद में दुकान में जाने लगे। अच्छा। बाद में वो दुकान वाले लोग आइडिया देने लगे, सर अभी 10 लोगों के अंदर जाएंगे तो आइडियाज़ मिलेंगे। हाँ हाँ। एक ही बंदे रहेंगे तो आइडिया कहाँ भी नहीं क्या मिलता बात है। है, घर से बाहर निकलोगे तो हाँ, दिमाग तभी खुलेगा। दिमाग खुलेगा। तभी उन लोगों ने बोला मेला बनता है, वो देखते हैं ना सर, फेस्टिवल मंदिर के बाजू में एक फंक्शन यात्रा जैसे बनता है। हाँ हाँ हाँ। फेस्टिवल पे त्यौहार बनता है रात रात में। हाँ। अब वो बोलने लगे आप दुकान में आप बड़ा बड़ा पोस्टर बना लो, पहले मेले के बाहर मेले के बाहर ही बैठ जाने का और कमाई करने का। तब से वैसे ही आइडिया आने लगे। सर हमारे लोग हैं ना बहुत मेहनत करते हैं, हाँ, किधर भी करना है तो कुछ बड़ा ही करना, कुछ ज़्यादा ही करना, कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही करें। हाँ। इसलिए उधर से और थोड़ा आइडियाज़ आने लगे। अच्छा। आइडियाज़ आने लगे गवर्नमेंट की तरफ से। एसटी को अच्छा हेल्प करते हैं हाँ हाँ। गवर्नमेंट, एसटी ट्राइबर्स वाले को अच्छा हेल्प करते हैं। तभी गवर्नमेंट वाले आके बोलने लगे हम आपको लाइसेंस देंगे, दुकान देंगे, गवर्नमेंट की ही मेला लगता है। अच्छा। क्यों, गवर्नमेंट के ही चीज़ रहते हैं उसमें। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं ठीक। मेले में फैमिली के साथ। तभी उन लोगों ने बोला हम दुकान देंगे आपको, आप बैठो बिना पैसे के, अच्छा। सब्सिडी के। अब 500 रुपये 400 रुपये पे करो बस, जो दुकान का खर्चा टेबल्स होता है उसका पे करो। गवर्नमेंट अच्छा हेल्प करती है सर, एसटी वाले को, ट्राइबर्स वाले को अच्छा हेल्प। तभी हम जाने लगे। तो सरकार ने ये भी समझा कि अगर आपका एक तरफ रोजगार बंद किया तो दूसरी तरफ आपको सपोर्ट भी किया। जी, सपोर्ट भी बहुत अच्छा किया सर। जाके बैठने लगे, हम बैठने लगे एग्जीबिशन में, तभी चलने लगा सर। सर अभी देखो 10 कस्टमर भी आएंगे तो वो कस्टमर 20 को लेके आते हैं। 6 अभी मेला तो एग्जीबिशन तो महीने का लगता है या 20 दिन का लगता है। 20 दिन में अच्छा फ़र्क मिल जाता है। किसी कस्टमर को 15 दिन में फ़र्क मिलता है, किसी कस्टमर को 3 महीने के बाद भी फ़र्क मिलता है। ज़रूर फ़र्क तो ज़रूर मिलता है। इसका सब्र भी होता है, जड़ी बूटी का प्रोडक्ट है, थोड़ा धीरे धीरे लगाएंगे तो ही सब्र है सर। इसके लिए कस्टमर रिजल्ट वो अच्छा दिख लगता है सर, 20 को लेके आते हैं। ऐसे बनता है कस्टमर। तभी ऐसे बनते 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 तभी प्राइवेट एग्जीबिशन में जाने लगे। तो प्राइवेट एग्जीबिशन प्रगति मैदान हमारा दिल्ली का, अच्छा। उसमें हर साल आते हैं सर हम। अच्छा अच्छा। हर साल आते हैं सर। कौन सा एग्जीबिशन, कौन सा दुकान में भी उतना पब्लिक नहीं रहता है, हमारे दुकान में रहता है। अच्छा। हर साल हम आते हैं। एक प्रगति मैदान में आते हैं हम। मैं नहीं आएगा तो मेरा लोग आएंगे। गाँव है ना, गाँव तो आइडियाज़ लेते रहते हैं, दुकान लेते रहते हैं, 10 दुकान 15 दुकान भी ले लेते हैं सर। अच्छा। क्योंकि बैठ के बात थोड़ा सर, बिजनेस नहीं बोलता हूँ, बिजनेस भी है इसमें प्रचार भी है, इसका तेल का ब्रांड भी बढ़ा रहे हैं। जी जी जी। ऐसा नहीं है सर को किधर भी बैठ के ब्रांड बना के नहीं, चल के खुद जाके मेहनत से ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं हम। ऐसा एग्जीबिशन में लाने लगे। तभी TV9 कर्नाटक मैसूर के TV9 न्यूज़ है, वो गांव में आए। अच्छा। गांव में आए, हम लोग फूल अभी भी बनाते हैं, आर्टिफिशियल फूल अभी भी बनाते हैं हम लोग। हमारे घर को मंदिर को रखने के लिए अभी बनाते हैं। अच्छा। कुछ कुछ लोग है ना, कुछ थोड़े तेल बनाने वाले लोग भी है, थोड़े फूल करने किसान है। 3 टाइप के लोग मिलेंगे आपको हमारे गांव में। तभी वो लोग को देखने के लिए TV9 वाले हैं, बताते हैं ना सर, एसटी ट्राइबर्स वाले गवर्नमेंट ने क्या किया इस बारे में बताने के लिए। तभी उधर के न्यूज़ आए, न्यूज़ आके तेल के बारे में पूछा। तभी उन्होंने जाके लगाया तेल। लगाने से आप इस तेल को इधर ही क्यों रख रहे हैं, एग्जीबिशन में क्यों रख रहे हैं, सिर्फ 10 लोगों को क्यों बता रहे हैं, लाखों लोगों को बताओ। अच्छा। उन्होंने आइडिया दिया फेसबुक के बारे में,
इंस्टाग्राम के बारे में, यूट्यूब के बारे में उन लोगों ने आइडिया ये दिया। कितने साल पुरानी बात है? सर ये तो सिर्फ 10 साल की है सर। 10 साल पहले आपको ऑनलाइन का आइडिया दिया कि फेसबुक कुछ भी मालूम नहीं था सर, ये सब हमको कुछ भी नहीं मालूम था। अच्छा 10 साल के बाद में कुछ भी नहीं मानता, अभी अभी पता चला सर, अच्छा अभी भी पता चला। अभी भी ये ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं सर, हाँ, सही लोग सही जगह पे जा रहे हैं, सही जगह पे बता रहे हैं, सही लोग को बुला भी रहे हैं। हाँ, जो सही लोग को बुला भी रहे, सही लोग से ही मिल रहे, सही प्रोडक्ट भी दे रहे। सही प्रोडक्ट कहाँ दे रहे वहाँ कस्टमर को जानना ज़रूरी है, हाँ। ये इम्पोर्टेंट है सर। तो एक घर घर जाके बेचने से जो सफ़र शुरू किया आपकी फैमिली ने, आप लोगों के गांव के लोगों ने, अब वो करते करते मेलाओं के बाहर बैठना शुरू किया, मेले के बाहर जी, जी, बैठना सर। शुरू किया, करते करते एग्जीबिशंस पे पहुंचे। तो ये पूरा एक सफ़र ये तय सफ़र किया है है सर। आपके दादा पिताजी ने और आप तक, और आप लोग इसको अब ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में फेसबुक इंस्टाग्राम तक लेके आए हो मॉडर्न टाइम पे। जनरेशन कैसे चेंज हो रहा है ना सर, हाँ। वैसे ही हम भी थोड़े चेंज वो तो हो रहे हैं। ज़रूरी जैसे है वैसे ही रहने को नहीं होता है, जैसे रहेंगे वैसे ही आके स्टूडियो में बैठ जाएंगे तो अब क्या सोचेंगे सर, वैसे ही चेंज होते आ जा रहे हैं। तो कौन सा वो टाइम था जब आपको ग्रोथ एकदम से बढ़ी, जब इंटरनेट पे आना शुरू किया? कब आपकी सेल या आपकी ग्रोथ एकदम से बढ़ी? सर एकदम से ग्रोथ एग्जीबिशन में ही बढ़ी, अच्छा एग्जीबिशन पे ही बढ़ी। एग्जीबिशन सर इसमें आधातर ऑनलाइन में आधातर हिस्सा एग्जीबिशन में बैठते हैं ना, उसी को जाता है। अच्छा, वही लोग वापस ऑनलाइन आके खरीदते हैं। लोग आते थे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे, कुछ हुआ तो भी क्वेश्चन पूछते थे, कुछ नहीं हुआ तो भी क्वेश्चन पूछते थे। अभी ऑनलाइन में ठीक ठाक है, दिक्कत बहुत है सर। हाँ, क्या दिक्कतें आती हैं ऑनलाइन? सर दिक्कत में ऑनलाइन में सर देखो हम बैठे रहते हैं, एक लोग हमारे नाम से 10 लोग बिक रहे हैं ऑनलाइन में, 10 लोग बेच रहे हैं। कैसे आपके नाम से बेच रहे हैं मतलब? सर हमारे नाम से मतलब नहीं सर, आदिवासी करके एक हमारा गांव का कम्युनिटी का नाम है ये नाम पे हमने तेल करना शुरू किया। ये नहीं सर दूसरा गांव वाले का नाम रख के हम बेच नहीं रहे, ये हमारे खुद का है, हम जो किया है वही बता रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे। आदिवासी करके हमने शुरू किया, वही नाम रखेंगे ना सर, हमारा पहचान कहाँ से है वही रखेंगे, दूसरे का पहचान तो हम बता नहीं सकते। ये हम है, हम वही ये करके बता रहे हैं। ये बताने के टाइम पे ही हमको फ्रॉड मतलब सर हमारा प्रोडक्ट को, हमारा जो तेल का प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट को एडिट करके इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे चलाना, ऐसा करना। 1500 का प्रोडक्ट को 600 में 900 में 250 ml में बेचना, ये इनका ही प्रोडक्ट है करके बेचना। ये बहुत दिक्कत आ रही है सर, हमको ऐसा लग रहा है हम उधर ही क्यों नहीं थे, इधर क्यों आए ऐसा लग रहा है सर। अच्छे प्रोडक्ट को फ्रॉड बता दिया जा रहा है। दूसरे कोई थोड़े यूट्यूबर्स ये प्रोडक्ट को ऐसा, कुछ जानकारी नहीं, कुछ छानबीन नहीं, कुछ आए नहीं गांव में आके देखे नहीं, वो लोग किधर से कि बैठ के कुछ बता रहे हैं। हमको अच्छा लगता है, हम एग्जीबिशन में क्यों नहीं रहे, ये अब नगले लगा है। नहीं, आप देखिए, आप भारत के आप जो कर रहे हो ना, मैं ये कहूँगा अभी तो जंग की शुरुआत है। अभी तो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस है जिनको लगेगा कि यार ये गांव वाले लोग इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना रहे हैं, हम 100 साल से बैठे हैं, हम अंग्रेज हैं, हम कब्जा करके बैठे हैं। तो अभी तो आपके अगेंस्ट साजिशें भी होंगी, कॉन्स्पिरेसीज भी होंगी, लेकिन आप लोग ये प्रूव कर रहे हो कि गांव से निकल कर भी बड़े बिजनेस बनाए जा सकते हैं। तो आप लगे रहना, ये मत सोचना कि वापस एग्जीबिशन वाला टाइम सही था। बहुत तरह की न्यूज़ है, क्या सच है क्या सच नहीं है वो हम भी जानना चाह रहे हैं, वो मैं भी पर्सनली जानना चाह रहा हूँ आज। और अगर आप कहीं गलत हो गए तो उसको भी हम अब बाहर लेके आएंगे, और सही हो गए तो उसको भी चिल्ला के बताएंगे। तो आज का पर्पस यही है कि हम समझें आपकी पूरी बात को। तो जितना मैं अभी तक समझाऊँ कि आप ऑनलाइन गए, लोगों को नज़र आया कि आदिवासी हेयर ऑयल बिकता है, तो उन्होंने कहीं भी बैठे आदिवासी हेयर ऑयल इंटरनेट पे डालना शुरू कर दिया। जिनके पास ना हिस्ट्री है ना जड़ी बूटियों की नॉलेज है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बना भी रहे हैं कि उसमें कुछ भी डाल रहे हैं। कभी कोई ऐसा केस हुआ कि आपके नाम से कुछ बेचा हो और अंदर ऑयल कुछ और ही निकला हो? वैसा ही हो रहा है सर। क्या होता है ऐसे? अभी प्रोडक्ट हमारे नाम से कस्टमर बाई करते हैं, उसमें काला पानी जाता है। अच्छा, कस्टमर ये आपको कैसे पता चला? सर कस्टमर निकाल के वीडियो बना के भेजते हैं हमको। अच्छा, ये वीडियोस भी आपको चाहिए तो दे दूंगा सर। हाँ, गाली दे के बनाते हैं कस्टमर वीडियोस। अच्छा, ये तेल आ गया, हम कस्टमर को बोलते हैं 500 में 600 में बालाने का तेल नहीं मिलता है, 500-600 में नारियल का तेल मिल रहा है हमारे कर्नाटक में। हमको हम नारियल का तेल बही करके बनाते हैं, उसमें से रॉ मटेरियल ही हाँ 500-600 का उसमें है। बादाम का तेल भी डालते हैं सर। अच्छा, बादाम का तेल भी मिलाते हैं। इतना तेल मिला के बनाए, थोड़ा मेहनती लगता है। जो आपने बोला सर, आप लगे रहो, किसी से मत डरो, ये हमको पॉजिटिविटी देती है, ये हमको हिम्मत देती है। ऐसी हिम्मत हम चाहते हैं। इसमें से ऐसा हो रहा है वैसा हम चिंता भी नहीं करते। अच्छा प्रोडक्ट है तो कहाँ भी जाके बेचेंगे, चल के भी जाके बेचेंगे सर।
जो नेट पे हम वीडियोस देखते हैं, जो मैंने भी रिसर्च करी, मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, मैंने आपकी कम्युनिटी की वीडियोस देखी, मैंने ट्रॉल वीडियोस देखी, स्कैम वीडियोस देखी, हर तरह की वीडियो देखी है, इसलिए मेरे सवाल आज कड़वे भी हो सकते हैं। जी बोलिए सर। तो जो हम वीडियोस देखते हैं कि ये पानी में कलर मिला हुआ है या फिर कोई केमिकल निकला है, तो आप कह रहे हो कि वो दूसरे लोग बना रहे हैं, आपके गांव से वो चीज़ नहीं बन रही, वो कहीं से भी बना रहे हैं और आपके नाम को यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो हेरिटेज है, आपके जो पूर्वजों ने बनाया है, उस चीज़ को वो एक तरह का मिसयूज़ कर रहे हैं। जी सर। जी। जी सर, ये कस्टमर बाई कर रहे हैं, कस्टमर बाई ऐसे चीज़ कर लेते हैं तो बाद में पछताने का और हमको कॉल करके बोलने का, इसमें दो डिफरेंस होता है। कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो थोड़ा वीडियो कॉल भी करना ज़रूरी होता है, डाउट लगे इतना किसको वीडियो कॉल करो? हमको करो। अच्छा। हम जो नंबर्स देंगे, हाँ, नंबर्स देंगे, उसमें से 4-5 लोग रहेंगे हमारे फैमिली वाले। नहीं, हम भी नहीं रहेंगे वीडियो कॉल में। वीडियो कॉल करेंगे, हम अवेलेबल नहीं है, आपको कुछ, कस्टमर को कुछ लगेगा, वैसा भी लगेगा। तो प्रोसीजर देखो कैसे बना रहे हैं तेल को, दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। अच्छा। प्रोसीजर दिखाएंगे सर। अच्छा। कौन सा ब्रांड दिखाता है आप बोलो सर। हाँ। प्रोसीजर तो बनाने आप का कह रहे हो कि आपके गांव में ही कॉल उठाई जाएगी और अगर किसी को देखना है कि कहाँ बन रहा है, कहाँ पैक हो रहा है, तो आप थोड़ा सा दिखा भी सकते थोड़ा नहीं से बहुत भी दिखाएंगे। कस्टमर को बहुत टाइम देते हैं सर। अच्छा। कस्टमर के साथ बात करते हैं, कस्टमर का प्रॉब्लम जानते हैं, कस्टमर की जानकारी लेते हैं। बालों का तेल ऐसे नहीं है, आपको बाल नहीं आ रहा है, बाल झड़ रहा है, ऐसा नहीं भेज देते हैं और बाद में कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, लगा लिया, ऐसा नहीं है। हैं। अच्छा। तेल आने तक भी कस्टमर से बात करते ही रहते हैं, तेल पहुंचने तक भी बात करते ही रहते हैं। कस्टमर को कैसा यूज़ करना है वो भी खुद बताते हैं। ऐसा नहीं है डिस्क्रिप्शन में कोई प्रोडक्ट देखा है सर आपने, एक प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट में कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, ऐसा यूज़ करो, वैसा यूज़ करो। ऐसा नहीं है, कस्टमर को हमारे लोग जैसे बात करते हैं, हम लोग अच्छा। बात करके देते हैं। तो आप कह रहे हो, जो कि बहुत कंपनीज ये नहीं कर पाती, बट आप ये कह रहे हो कि आपके नंबर्स पे कस्टमर कॉल कर सकता है, प्रोसेस देख सकता है, जो कि कोई बड़ी कंपनी दावा नहीं करती है वाला। वो चाहे तो, अच्छा एक चीज़ अगर आपसे पूछूं, वो जानना चाहें कि उसी गांव से ही है, वो आपकी लाइव लोकेशन मांग सकते हैं व्हाट्सएप? हाँ सर, दे देंगे दे दोगे आप? सर, क्यों नहीं देंगे। करंट लोकेशन, लाइव लोकेशन हर कस्टमर को देते हैं सर, हर को देते तो हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ हो सकता है कस्टमर्स के लिए कि अगर आपने लाइव लोकेशन शेयर करी है, अगर वो उसी एरिया की है, तो इट मीन्स ये कहीं और तेल नहीं बन रहा, वही कोई बन रहा है। मुश्किल नहीं सर, हम तो इसमें तो वीडियो कॉल की भी जरूरत नहीं है, कस्टमर सर, लाइव लोकेशन काफी 10 है। कस्टमर आते हैं ना सर, 10 कस्टमर में 5 कस्टमर लोकेशन ही मंगाते हैं हमारे से। अच्छा, हम वही सोच अभी रहे ऐसा थे। हो चुका है सर, ऑनलाइन वाले ने ऐसा कर दिया है, इसीलिए हम उतने दूर से 2500 किलोमीटर आके आपके पास खड़े हैं, क्योंकि कस्टमर को बताने के लिए। कस्टमर को एक ही मेरी ख्वाहिश है, 1500 का तेल हमारे पास ले रहे हैं तो आपकी भी फ़र्ज़ होता है, आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है। बात करो बंदे कौन है, नहीं तो बंदे नहीं रहेंगे तो प्रोसीजर देखो कैसे बना रहे हैं, प्रोसीजर नहीं है तो भी तेल देखो कैसे तेल पैक हो रहा है, कैसे बन रहा है। ये दूसरी कंपनी कॉम्पिटेट नहीं करता हूँ सर, दूसरी कंपनी उनकी जगह जगह पे वो लोग बड़े हैं। जो हमारे नाम बोल के दूसरी कंपनी फेमस हो रहे, नाम बोल के दूसरी कंपनी हमारे को बुरा बोल के। तो एक बार मैं क्लियर करता हूँ कि जो मैं समझ पा रहा हूँ वो सही है। आपके पूर्वजों ने आपको जड़ी बूटी की नॉलेज दी, तो आपके गांव में कई सारे लोग आदिवासी तेल बना रहे हैं और वो सारे तेल ओरिजिनल हैं। आप लोगों को आपस में प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एक साथ हो। आप लोगों की प्रॉब्लम है कि आपका नाम यूज़ करके या आपकी फ़ोटोज़ यूज़ करके दूसरी स्टेट से जो लोग फेक प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपके नाम पे बेच रहे हैं। आपकी लड़ाई शायद उनके साथ है, आपको प्रॉब्लम उनके साथ है। कस्टमर को पसंद होता है तो कस्टमर खरीदते हैं, नहीं पसंद होता है तो नहीं खरीदते। ये सब कंपनी में होता है सर। सब कंपनी बोलने से हम उतने बड़े नहीं है सर, हम छोटे लोग हैं, छोटे लोग हैं, छोटी बात ही करने आए हैं, बड़ी बड़ी बात करने नहीं आए। क्योंकि कस्टमर खरीद रहे हैं ना, एक कस्टमर एक 500 भी खर्चा कर रहा है तो वो कस्टमर कहाँ खर्चा कर रहा है, कस्टमर को जानना ज़रूरी है। वो क्यों खर्चा कर रहा है, किसके लिए खर्चा कर रहा है। अभी बालों के लिए खर्चा कर रहा है तो बालों को कैसे यूज़ करना होता है ये भी जानना चाहिए। अभी ऑनलाइन पे खरीद लिए तो बताने वाला कौन है आपको, लगाने का तरीका कैसे लगाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वो कोई भी नहीं रहेगा। कैसे लगाएंगे, बालों के लिए लगा रहे हैं, थोड़ा देख के लगाओ, ये मेरी ख्वाहिश है कस्टमर से। अगर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज़ करता है, ऑयल यूज़ करता है और उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, रिजल्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी की बॉडी के लिए वो सूट कर रहा हो, किसी को ना कर रहा हो, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में अगर वो आपको कॉल करता है तो कॉल करने दो सर, उनका काम ही है। कस्टमर देखो सर, कोई कस्टमर भी लगा के छोड़ नहीं देता है। कस्टमर एक 1500 खर्चा कर रहे हैं तो एक 3 महीने का तेल लेके खर्चा कर रहे हैं तो उनको कुछ रिजल्ट नहीं है तो छोड़ देंगे सर, नहीं छोड़ते। बात करते हैं, फ़ोन करते, सर मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, वो पूछते। आज कस्टमर लोग क्या पूछते हैं मालूम है, एक ही बात बोलते हैं जो हमारे दिमाग में आती है,
सर हमको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तभी हम बताते हैं, सोल्यूशन देते हैं किस कारण नहीं हुआ, तो सर उनका रिफंड ज़रूर हो जाता है। 1500 में 300 रुपये कोरियर चार्ज काट के 1200 रुपये रिफंड होता है। अच्छा, तो हमारे हाथ से पॉलिसी है। हाँ सर, हमारे से नहीं हुआ हम कर देते हैं। ऐसा नहीं किसी कस्टमर को हमने नहीं किया, ऐसा नहीं है, कस्टमर को किया है हमने। किसको किया है मालूम है सर? पर अभी 50 साल उम्र के ऊपर वाले को बाल का ग्रोथ नहीं होता है, वो क्या करते हैं, हमारा खुद का वेबसाइट भी है ना, उस पर ऑर्डर करते हैं 50 साल ऊपर वाले को, जो बाल है वो रहता है, झड़ता नहीं है, जो बाल उसको भी लंबा करना है लंबा भी होता है, रीग्रोथ नहीं होता है। अच्छा। वो रीग्रोथ नहीं होता है तो वो हमसे जानकारी नहीं लेते, लगा लेते हैं, वो रिजल्ट नहीं तो उनको कर देते हैं। हमने अभी तक 40 साल के अंदर वाले को नहीं किया है रिफंड, अच्छा। क्योंकि उनको नई रिजल्ट आने का ऐसा बात ही नहीं हुआ है, रिजल्ट आया है। आया है। अच्छा। कितने लोगों चाहिए सर, उतने लोगों को हम दे देंगे, उतने प्रूफ है सर, अच्छा। हम सब दे देंगे। ऐसा नहीं है सर किसी को रिफंड नहीं किया, उनको रिजल्ट आता ही आता है, बताने का तरीका लगाना चाहिए बस। जो हम बताते हैं वही काम करो बस। जो आप अभी कस्टमर बोलता है हम डेली लगा लेंगे, डेली में कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है। जैसे अभी सर मैं तरीका बता रहा हूँ, मेरे तरीका से रिजल्ट नहीं है, आप मुझे उंगली उठा सकते हैं, सही है ना सर? अभी कुछ आप ही कैसे कैसे लगा लेंगे तो कौन जिम्मेदार है सर? मेरी तरीका से लगाओ, अब मुझे कुछ भी बोल सकते हैं आप बाद में, ये ज़रूरी है कस्टमर लोगों को। तो शायद अलग अलग एज के हिसाब से या अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग तरीका होगा अप्लाई करने का, आप यही कह रहे जी हो, सर। तेल लगाने जी का। सर। कुछ आप इसके बारे में बता सकते हो कि मेल फीमेल का अलग होता है या एज वाइज अलग होता है? सर एजेस बोलने से सर, जो हमारे इस जनरेशन के लोग हैं, कुछ अच्छे दिखने के लिए कुछ कुछ के जो दुकान में जाते हैं, एक सस्ते क्रीम ले लेते हैं, सस्ते क्रीम बाल पे यूज़ करते हैं। बाल पे तब बाल अच्छा रहता है ना, तभी पछताते नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे क्रीम यूज़ करते रहते हैं, ऐसा उठा अभी बाल तो अपने आप खड़ा नहीं होता है, कुछ कुछ लगा लेते हैं, बाल स्टाइल कर लेते हैं। और कुछ लोग लेडीज़ लोग हैं सर, बालों को वो क्या की शाइनिंग करवाते हैं गर्म से। मैंने बहुत लेडीज़ को देखा है, कल करवा लेते 10 दिन के, उसके बाद भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बाल झड़ने की, बाल टूट जाने। देखो सर, वो बाल हेयर स्ट्रेट करवाते हैं ना, वो बाल को जला देता है, थिन भी कर देता थिन है, भी कर जला देता है, बाल दिखता है हमको अच्छा, बहुत अच्छा दिखता है। बाल चमकेगा तो अच्छा ही दिखेगा। हाँ, वो बाल अच्छा दिखता है, तभी वो कस्टम वैसा कर ले। तो इस जनरेशन के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, 40 साल के अंदर लोगों के लिए सर, हर किसी को रिजल्ट देता हूँ, मैं जिम्मेदारी से रिजल्ट देता हूँ। 40 साल के ऊपर वाले को जो नया बाल ग्रोथ होना, उनमें से 100% में से 100% ग्रोथ नहीं होगा। अब 100% में 20% का दावा मैं दूंगा, ग्रोथ होगा। 50 अंदर के वाले, 50 के 40 एज के अंदर के वाले को ग्रोथ होगा, दावा देता हूँ। मतलब 100 to 100 नहीं सर। अभी 100 बाल दिख रहे हैं छोटे छोटे, गंजे हैं लोग, उसमें से बेबी हेयर आते हैं, बेबी हेयर रहता है। वो 40 साल के अंदर वाले को बेबी हेयर हर बाल ग्रोथ होएगा। उनका जो बालों की जड़ है वो जिंदा ही रहती है। उसको लगाने का तरीका हम बताते हैं। वो जो पूरे फ्लैट हो जाते हैं, छोटा बेबी हेयर भी नहीं है, उनको नहीं आता है। नहीं आएगा। तो आप क्लियर हो कि किस केस में आएगा, हाँ। हर किसी के लिए नहीं है। जिसके 50 साल प्लस हो चुका है और अगर बेबी हेयर भी नहीं है तो वो नहीं आएगा, उसके लिए नहीं नहीं। आएगा। और जो फ्लैट होके भी बेबी हेयर शेयर रहेंगे, 40 साल के ऊपर वाले को बेबी हेयर शेयर रहेंगे तो भी बाल क्यों नहीं आ रहे बोलते हैं ना, जो उनमें से 100 बाल में 20 ही बाल आएंगे, अच्छा, 100 भी नहीं आएंगे सर। ये 40 ईयर्स ऊपर वाले को, 50 प्लस वाले को नहीं आते हैं। अच्छा, 40 प्लस वाले को आएगा, जो आएगा 100 में से 20 बाल आएंगे। 100 में से 100 आना है तो 40 साल के अंदर रहना चाहिए, अंदर आएगा। तभी बाल आएगा सर। और लेडीज़ के लिए भी वैसा ही है सर, लगाने का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होता है लेडीज़ को। जेंट्स के लिए एक ही बोतल काफ़ी है, वो 3 महीना चलता है सर। लेडीज़ के लिए तो 2 बोतल 6 महीना कंपलसरी लगाना, 2 बोतल ही ज़रूरी नहीं है। आप रिजल्ट देखने के लिए भी 3 महीने का लगा सकते हैं सर। आप कोर्स करना एक साथ चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट में भी मिलेगा, आपको 6 महीने का भी मिलेगा। 6 महीना भी ले सकते हैं, लेके लगा सकते हैं। तो जैसे हम सुबह उठते हैं, तेल डालते हैं और लगा लेते हैं, वही तरीका है कि कुछ तरीका अलग? नहीं। बाल आने का, बाल के जड़ों में तेल जाने का बहुत डिफरेंस है। बाल को अभी नारियल का तेल देखो सर, सुबह नॉर्मल से सरसों का तेल बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। सरसों का तेल हम लोग, मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, हम लोग सरसों का तेल क्यों इस्तेमाल करते हैं मालूम है सर? दर्दों के लिए। सरसों का तेल, हल्दी को कूट के तेल में डाल के उसको गर्म करके लगाओ, दर्द कम होता है। ये लोग थोड़े लोग सिर में डालते हैं, वो गर्मी होता है, गर्मी से बाल झड़ता है। बालों की गर्मी हो जाए सर, बहुत से प्रॉब्लम से बाल झड़ता है। गर्मी होने से बाल झड़ता है, नमक का पानी रहेगा तो बाल झड़ता है, पानी से पानी एक्सचेंज करते रहेंगे तो बाल झड़ेगा।
और किधर किधर आप ट्रैवल करते हैं, कौन सा शैम्पू कर लेते हैं, उससे बाल झड़ने शुरू हो जाता है सर। ये एक कारण काफ़ी है सर बाल झड़ने के लिए। और किसी का स्किन कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, बालों में चिकनापन आ जाता है, देखो हम उसको स्किन का कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं। अच्छा। वो बालों के ऊपर तेल आ जाता है, देखो हाँ। सीधा सीधा ही बात करता हूँ सर, जी, जी। स्किन के ऊपर तेल आ जाता है, तभी वो छेद बंद करने शुरू हो जाता है। अच्छा। छेद बंद करना शुरू हो जाएगा तो बाल टूटने निकलने लगेगा, तो बालों का जड़ अंदर ही रह जाता है, होल क्लोज हो जाता है। उन लोगों के लिए गंजा करवा के प्याज को रगड़ेंगे तो सिस्टम ड्राई होता है। प्याज से बाल नहीं आते कभी भी, जो ऑयली सिस्टम में हटता है सर। अच्छा। हटने के बाद तेल को लगाना होता है। इसके गंजा करके शेव कराओ, नहीं तो छोटा बाल करवाओ, इतना इतना छोटा करवाओ, प्याज को रगड़ के तेल को लगाओ, बाल ग्रोथ होता है। ऐसे हफ्ते में 3 बार करना होता है जो गंजे इंसान के लिए। जो नॉर्मल बाल रहते हैं उनको भी छोटा करवाओ, अच्छा। छोटा करवा के बालों के जड़ों में लगाना है सर। ऐसा बालों के उठा के बालों के जड़ों में लगाना है, जड़ों में रात को लगाना है, सुबह वॉश करना है। एक दिन छोड़ के एक दिन करना है सर। वॉश भी नहीं करो, 2 दिन भी रखो सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए भी वैसा ही है, बालों को नहीं लगाना है, अच्छा। बालों के जड़ों में लगाना है, स्कॉल्फ में भर के तेल लगाओ। ऐसा नहीं एक ही ढक्कन लगाओ, ऐसा रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। सिर में कितना तेल लगता है उतना लगाओ, अच्छा। थोड़ा अच्छे लगाओ। हाँ। अच्छा तेल लगाएंगे अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा। थोड़े थोड़े लगा के फिर आगे जाए। वैसा देखो तेल के लिए सर 1500 दे के खरीद रहे हैं, उनके लिए 5 मिनट भी हम लगा के टाइम एक्सपेंड नहीं करेंगे तो तेल लेने का फ़ायदा भी नहीं है। नहीं, वो उनसे कस्टमर की मैं विनती है, नहीं लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है सर, क्योंकि लेके लगाओ, कुछ टाइम एक्सपेंड करो, तेल लगा रहे अच्छे से लगाओ, ले रहे हो तो उसको जो टाइम चाहिए, फ़ायदा जो दो। उसका फ़ायदा लो। अभी खाना खाने के लिए बैठेंगे तो अच्छे से ही खाएंगे। हाँ। पैसा खर्चा कर रहे करके एक लोग पैसा खर्चा करके सोच के भी खाते हैं, एक लोग वैसे ही खा के छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा मत करो, पेट भरना है तो अच्छा ही खाओ, तेल रिजल्ट आना है अच्छा लगाओ सर, ये मेरी विनती है कस्टमर से। ये कॉस्ट आपने कैसे डिसाइड करी 1500? सर 1500 कॉस्ट होता है सर, हम देख के डिसाइड किया है। हमको उसमें से कोरियर चार्ज, बॉटल्स लेना होता है। कोरियर इसी में हाँ इंक्लूडेड सर, है? कोरियर इसी में कुछ चार्ज नहीं लूँगा सर। आपके थ्रू आपके ओरिजिनल चैनल में आके तेल लेंगे ना सर मेरे पास, मेरे वेबसाइट से, और मैं आपके नंबर से कोई कांटेक्ट करके लेंगे ना, उनको डिलीवरी चार्ज कुछ भी नहीं लगेगा। MRP जो 1500 है वही देंगे। ये 1500 जो 1500 है, रिफंड के टाइम में किसी एक कस्टमर को, 100 में से एक कस्टमर को रिफंड के टाइम में 1500 में 300 रुपये जो कोरियर चार्ज है हमारा, वो हमेरा ही ले रहे हैं, कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, हमेरा ही ले रहे। वो 300 रुपये काट के 200 रुपये रिफंड होता है। जो 1500 रखा है सर, तेल का कॉस्ट देखो, एक 15 लीटर ऑयल लेंगे ना नारियल का तेल, 4000 4500, ये सब फर्स्ट क्वालिटी तेल आता है। इसमें फर्स्ट क्वालिटी तेल में ये तेल का हो जाता है मार्जिन। अभी यही मार्जिन और बॉटल और बॉक्स और उसका टेप, ये सब देख के हमको निकलता है सर, हमको निकलता है 300 400 500 तक भी निकल ठीक जाता है। है। देखो बिजनेस का ग्रो ही तब करेगा और लोगों को हायर ही तब कर पाओगे, टीम तब बना पाओगे, कॉल और सपोर्ट काम तब वाले दे का पाओगे। सर हम काम करना है, हाँ। कुछ हमारे हाथ से थोड़ा भगवान की कृपा से जो ज़्यादा आर्डर आएंगे, काम के लिए भी, थोड़ा पार्सल करने के लिए भी, लोगों के लिए भी देखना है, वो हो जाता है सर। बहुत मेंटेनेंस भी होता है थोड़ा। पार्सल ऐसे ही नहीं सर, कैसे ऐसे ही अपने आप भर जाता नहीं है, मशीन नहीं, हाथों से ही करते हैं। कस्टमर को पार्सल लीकेज होता है, वो भी देख के भेजना पड़ता है। कस्टमर को बॉटल कैसे भेज रहे, पैक कैसे कर रहे, ये भी देख के भेजना तो होता है। तेल ये सब जो है वो गांव में ही बन रहा है? गांव में ही बनाते हैं सर। अच्छा अच्छा। क्या प्रोसेस रहता है तेल बनाने का? मैं बहुत आपकी ट्रेड सीक्रेट तो नहीं जानूंगा, लेकिन फिर भी अगर एक लेमैन के लिए, एक आम इंसान के लिए समझना जी, चाहूँ कोई तो। मुश्किल नहीं सर। ये तो नेचुरल ताज़ा जड़ी बूटी से तेल बनाते हैं, इसमें सूखी भी थोड़ी होती है। 108 जड़ी बूटी डाल के तेल बनाते हैं। अच्छा। 100 नहीं सर, ऐसा कुछ भी बोल देना, 108 जड़ी बूटी से तेल बनाता हूँ। वो तेल में भी ताज़ा जड़ी बूटी 45-50% रहती है। ताज़ा से मतलब जो हम कहीं तोड़ के लाके जंगल से, खेत से हाँ, लेके आ रहे जो हैं। हम तोड़ के लाते हैं। अच्छा वो जो सूखी होती है वो भी हम ही सुखाते हैं। अच्छा। उसको सूखा किसको डालना है उसको ही सूखा करके डालते हैं, जो ताज़ा किसको डालना है उसको ही ताज़ा डालते हैं। ये आपको जो फॉर्मूला आपके फाउंडर्स ने हाँ, दिया, जो हमने दादा परदादा तो ने इस तेल बताया के है। फाउंडर जो है वो आपके पूर्वज हैं। हाँ सर, कुछ सुगंध के लिए भी अंदर होता है, वो जड़ी बूटी को सुखाते भी है, कुछ सुखाते हैं कुछ नहीं सुखाते हैं। कुछ ताज़ा डालने से, ये देखो सर हमारा एलोवेरा, उसको सुखाने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा। एलोवेरा मालूम है सर, जो जी, एलोवेरा हाँ। उसको सुखाने का ज़रूरत नहीं है। जो आंवला होता है उसको भी सुखाने का ज़रूरत नहीं है। और जो दासावल का पत्ता, जो फूल होता है उसको भी सुखाने, उनका जड़ होता है, जड़ को सुखाते हैं, पत्ते को नहीं सुखाते। आप देखो
दासावल का पेड़ रहता है, उसका जड़ को हम सुखा देते हैं। अच्छा उसका पेड़ को नहीं सुखाते, क्योंकि उसका पेड़ का जो पत्ता होता है शरीर को ठंडी देती है। अच्छा जो पत्ता दासावाल जो आंवला रहता है गर्मी को ठंडी दे। एक ही जड़ी बूटी एक ही काम नहीं करता है सर, एक काम के लिए 4 जड़ी बूटी का प्रोसीजर होता है। अच्छा इसमें दासावल देखो, दासावल, आंवला और हमारा एलोवेरा देखो, ये तीनों बाल को शाइनिंग, शरीर को ठंडा रखने को बहुत कोशिश करते हैं। अच्छा ये बहुत काम के लिए आते हैं। ये उसमें भृंगराज मिलाते हैं। भृंगराज बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ भी है। वो उसमें से और 4 जड़ी बूटी एक्स्ट्रा लगते हैं। मैं सबका नाम नहीं बताऊंगा हाँ, सर, it's उसमें से okay. कुछ एक बताऊंगा बस, हाँ, क्योंकि कस्टमर, सभी कस्टमर को मालूम है, हाँ, सभी लोग को मालूम है सर, आपको भी मालूम है। हाँ, ये सब बताते हैं हम, और जो मालूम है वो ये बताते हैं सर। जी 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 ये प्रोसीजर जो तोड़ने के लिए, जड़ी बूटी तोड़ने के लिए जाते हैं तो 1-2 दिन जड़ी बूटी तोड़ने के लिए जाते हैं। अच्छा, तो उसी इलाके में ये सारी जड़ी हाँ, बूटियां हाँ, आपको सर, मिलती हैं? कहाँ भी नहीं मिलते। आदमी के सामने भी रहते, पहचान नहीं होती है। अच्छा। पहचानने वाले को भी पहचान होना होता है। कौन पहचानते हैं उसी को मालूम है क्या है। अभी आपके गार्डन में भी होंगे, आपको नहीं नहीं पता पता है। होगा, जो सही बात। मुझे पता है मैं ही बनाऊंगा सर। जो आपको क्या काम है, जो आप किस में एक्सपर्ट है, हाँ, आप उसमें ही बेहतरीन होंगे। यही होता है। जाते हैं 1-2 दिन हम जाते हैं तो थोड़े 1-2 जन बुजुर्ग को लेके जाते हैं। अच्छा 1-2 जन बुजुर्ग को लेके जाते हैं। वो लेके जाते हैं तो वो लोग बताते हैं तोड़ना यही है, इसको कैसे तोड़ना है। अच्छा जड़ी बूटी नहीं, क्योंकि सर वो जड़ी बूटी उधर से फिर से आना है। हाँ आप समझो थोड़ा, समझ गया। जड़ी बूटी है, सब जड़ से निकाल के लेके चले जाएंगे तो आएंगे कैसे दोबारा। वो जगह पे जड़ी बूटी नहीं मिलेंगी हमको। इसको तोड़ो, वो दोबारा से आए, ऐसे देख के तोड़ते हैं। जड़ी बूटी हम दिखा देंगे सभी को, उसको तोड़ने का मालूम है और दोबारा भी मिलना है, वो ये देख के तोड़ते हैं सर। जी जी, तो जैसे ऑयल का डिमांड बढ़ रहा है तो जड़ी बूटियों का उतना उधर ग्रोथ है? ऐसा तो नहीं है कि अब निकाल ज़्यादा रहे हैं उतना कुछ grow जड़ी नहीं बूटी जो मिलने की मुश्किल होती है ना सर, बारिश के टाइम में अच्छी मिलती है, बिना बारिश के टाइम में हम पिकाते हैं खुद। हो- अच्छा हम गवर्नमेंट ने हमको भी खेती दिया है, एक हेक्टर जो बोलते हैं ना, एक एकड़ हमको भी गवर्नमेंट ने खेती दिया है, हम पिकाते हैं। अच्छा अच्छा और हमारे घर के वरांडे से रहते हैं, उसमें हम डालते हैं। अच्छा, आप लोग खुद भी हाँ, खुद उनको भी उगा डालते लेते हो ताकि 20-30 जड़ी बूटी हम ही डाल देते हैं सर। अच्छा 20-30 जड़ी बूटी डाल के हम खुद बना लेते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है सब भी जंगल में मिलते हैं। जंगल में मिलने वाली इम्पोर्टेंट मिलती ही मिलती है। तो ऐसा हुआ कि जैसे आपके गांव में आपके यहाँ आपके समुदाय को ये ज्ञान है पूरा हाँ, सर। जड़ी बूटियों का, जिस वजह से आप ये अच्छे से कर पा रहे हो, जी, तो क्या सब लोग ऑयल का काम कर रहे हैं या जड़ी बूटियां भी बिकती हैं आपके वहाँ से? जड़ी बूटी बेचते नहीं है सर, नहीं बेचते? बनाने के लिए नहीं है सर। अच्छा बेचेंगे कैसे? हाँ। हफ्ते में एक ही बार तेल बनाते हैं। अच्छा जड़ी बूटी को जमा करके सुखाने का भी टाइम लगता है। हाँ, अभी इस टाइम में तो हफ्ते में भी नहीं बनाते हैं तेल। कस्टमर का ऑर्डर, हाँ सर, जड़ी बूटी कुछ सुखाना भी पड़ता है ना, मैंने अच्छा, बताया अभी है। बारिश चल रहा है हाँ, तो बारिश चल रहा है तो सुखाने को बहुत मुश्किल हो जाता है हमको। उसको सुखाने के कस्टमर का ऑर्डर सा कि हमारे पास 4-4 5-5 दिन भी हो जाता है, नहीं आता है। क्योंकि कस्टमर को क्वांटिटी कैसे भी बनाएंगे सर, हाँ। क्वालिटी बनना चाहिए। ये क्वालिटी के थ्रू तेल बेचता हूँ। एक कस्टमर को 15-20 दिन भी लग जाता है सर। किसके लिए? तेल बनना भी पड़ता है। तेल बना के सर, बनाने के लिए 1 दिन पकाना पड़ता है सर। अच्छा हमको चूल्हे में 1 दिन तेल पकाना पड़ता है। पका के भी उसको ठंडा करने के लिए 1 दिन लगता है सर। हाँ, तेल अभी देखो 300-400 लीटर मात्र में तेल बनाते हैं समझो, ये आधा लीटर रहेगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा तेल रहेगा तो 1 दिन लगता है। ऐसे हफ्ते गुजर जाते हैं। हाँ, और थोड़ी जड़ी बूटी सूखती नहीं तो बनाते हैं सर। 108 जड़ी बूटी पे हैं, एक जड़ी बूटी भी नहीं मिलेंगी तो तेल नहीं बनाएंगे। अच्छा जी सर, एक जड़ी बूटी भी नहीं सूखेंगी तो तेल नहीं बनाएंगे। बढ़िया। ये देख के बनाना पड़ता है। अभी देखो सर, कुछ वीडियोस में तेल हमारे लोग बनाते रहते हैं, बहुत आसान है दिखना, उसके पीछे मेहनत क्या है, वो कैसे लेके आते हैं। अभी देखो कस्टमर आते हैं हमारे पास, हम जड़ी बूटी तोड़ तोड़ के रखते हैं, सुखाते रहते हैं, तो देखते हो यही जड़ी बूटी, उनको दिखता है तोड़ के लाया हो, ऐसे ही मिल गया है। आसान है नहीं सर, इसके पीछे बहुत मेहनत बहुत है, मेहनत है। बहुत मेहनत करते हैं। वो पूरा एडजस्ट करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए, वो थोड़े देखो सर, सीज़न में आमलास भी नहीं मिलते, आमला होते आमलस भी नहीं मिलते, उसको वो मिलने तक भी वेट करना पड़ता है। ये सब बहुत होता है सर। अभी देखो मैं अभी इधर हूँ, कोई जड़ी बूटी तोड़ने के लिए नहीं गया होगा, मैं जाऊँगा उनको लेके जाऊँगा, एक छोटी छोटी गाड़ियाँ भी है, लेके जाते हैं, तोड़ के लेके आके तेल बनाते हैं सर। इस जनरेशन में ये नहीं है, गाड़ी भी नहीं है हमारे पास। ये सर
जाते रहते, एक एक दो दो दिन भी रहते। हमको आदत है सर, हम दादा परदादा से जंगल में रह के आए, वैसे ही सो जाते हैं, अच्छा वैसे ही आराम से सोते, आराम से बात करके सो जाते, तोड़ के लेके आराम से ही आते हैं। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं, डिस्टर्बेंस ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो 108 जड़ी बूटियां जिसका आपको ज्ञान है, वो फिर पकाना, उनको सुखाना, फिर हाँ। किसको सूखे डालना है, किसको हाँ, और वैसे डालना है, हाँ, फ्रेश थोड़ी डालना जड़ी है, बूटी हम बाहर से भी लेके आते हैं। लेके आते हैं। थोड़ी जड़ी बूटी हमारे पास नहीं मिलता है, एक 20-30 तरह की जड़ी बूटी हम केरला में जाके लेके आते अच्छा अच्छा, सोर्स भी करते हैं। हो फिर आप हाँ, वहाँ थोड़ा से। लेके आते हैं सर। फिर उनको बनाने का प्रोसेस है, उसके बाद नहीं, हाँ, उनको बना पैकेजिंग है, क्लीनिंग है, और वो जड़ी बूटी दे देते हैं, उसको क्लीन भी करना है ना सर। क्लीन करना है, हाँ, फिर पकाया उसको, उसके बाद पकाने के बाद जो भी उसका टेम्परेचर जब ठीक होगा, ठीक होगा, बाद में फिर तेल उसका- को निचोड़, तेल को अच्छा। आप देखते हैं सर, फिल्टर करते हैं मशीन में। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं है सर, जेन्यून है हमारा, हाँ। हाथ से ही हम फिल्टर करते हैं तेल को। अच्छा। फिल्टर करके हाथ से, जो जड़ी बूटी का ये होता है ना सर, जो पका देते हैं ना सर, उसको हम फेंक देते हैं। हाँ, हाँ, तेल निकल आया है तो वो तेल निकलने के लिए भी एक जड़ी बूटी में हम डाला, अभी देखो सर 200 लीटर तेल बनाते हैं, उसमें से 15 किलो 17 किलो जड़ी बूटी होना चाहिए अंदर, तभी तो तेल अच्छा पकता अच्छा है, बनेगा। तभी तेल गाढ़ा बनता है। देखो कस्टमर ऑनलाइन में लेते हैं, पानी पानी रहता है, तेल वैसा नहीं मिलता है, तेल गाढ़ा होता है हमारा। तेल में बहुत अच्छा बना हुआ हमारे कस्टमर लोग। अभी देखो नॉर्मल हमारे इंडियन लोग जड़ी बूटी को बहुत से जानते हैं पहले से ही, वो लोग तेल देखते तो पता चल जाए हाँ पका हुआ तेल है, हाँ, हाँ, ऐसे बना के देते हैं हम तेल को। उसको निकाल के फिल्टर के, वो जड़ी बूटी 10-15 लीटर पी के रहता है, हाँ। उसको निकाल के यही हफ्ता लग जाता है सर। नहीं, मैं समझता हूँ, मुझे याद है नानी तेल देखती थी, बता देती थी। हाँ। नानी को आइडिया था कि हाँ, तेल ये कौन बना सा हुआ सही तेल है, है, कौन ये सा। हमारे से आए हाँ, हैं। हाँ। आप भी सीखे होंगे सर, अभी पहले नानी लोग को टैबलेट लोग तो नहीं ज़्यादा यूज़ करते थे, कुछ कुछ आते खांसी आने से, कुछ ये जुकाम आने से हाथ को ही कर लेते थे। हाँ, मेरी नानी गांव से थी, तो वो- आधी चीजें जड़ी बूटियों से ही होती वो थी हम हमारे लोग घर अभी में। तक करते हैं। हाँ, हम लोग सर अभी तक करते हो। अच्छा। हम लोग ज़्यादातर मेडिकल में नहीं जाते हैं सर, हम लोग अभी तक वही काम करते हैं, हाँ, हाँ, अच्छा। हम छोड़े नहीं हैं। हाँ, हाँ। तो कितने लोग होंगे आपके गांव में जो ये इस तरह का काम कर रहे हैं? जो आप ऑनलाइन में देखते होंगे, हाँ। हाँ बहुत लाखों लोग, ये वीडियोस आता ऐसा होगा तो लगता है, हाँ, हाँ, तभी मैं पूछ रहा हूँ। हाँ ज़्यादा लोग आते हैं करके सोचें सर, नहीं उसमें से 100 वीडियो भी देखेंगे ना सर, उसमें से 2-3 वीडियो सही होगा, अच्छा। उसमें से ओरिजिनल 2-3 वीडियो होगा हमारा। अच्छा। वो वीडियो भी वही है करके देखने के लिए कस्टमर को करे ओरिजिनल अकाउंट पे जाना है, नंबर निकालना है, कॉल करना है, कॉल पे बात किया, पहचानने के लिए वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल में भी नहीं बंदे रहेंगे तो प्रोसीजर देखो, प्रोसीजर भी नहीं बन रहे। तेल तो 1 वीक में एक बार बनता है, हर टाइम तो तेल बनता नहीं रहता है। जी। प्रोसीजर है तो बॉटल देखो, हाँ, वीडियो में जो बॉटल दिखा रहा है वही बॉटल खरीदो। हाँ, सही बात है ना सर, अभी वीडियो में जो बॉटल दिखा रहे हैं ओरिजिनल भी वही बॉटल दिखाएंगे, अभी वीडियो में दूसरा ये दूसरा है तो क्यों खरीद रहे हैं, जी। उधर फ्रॉड हो जाता है। ओरिजिनल वाले दिखाते हैं सर, ओरिजिनल वाले होते हैं ना, जो मैं भी आपको वीडियो में बॉटल दिखाऊंगा, वो बॉटल सही भी दिखाएंगे ना, लाइव भी दिखाएंगे ना, लाइव नहीं दिखाएंगे तो खरीदने का क्या फ़ायदा है। ये होता है सर ओरिजिनल खरीदने का तरीका। तो ऐसा भी होता है कुछ लोग उधर गांव में आपके पहुंचते हो खरीदने के, हम तो वहीं आके खरीदेंगे, कुछ ऐसे लोग आते हैं? बहुत आते हैं सर। अच्छा, लोग आते हैं आपके गांव में? सर इधर दिल्ली से आते हैं, अच्छा। लड़के लोग आते हैं बहुत, जो काम पे रहते हैं। लड़के लोग क्या करते हैं, गांव में पूछ लेते किस किस को चाहिए ये तेल, अच्छा। पूछ के इकट्ठा कर लेते लोग को। एक ही बंदा निकालता है उधर से, अच्छा। एक ही बंदा निकाल के आके प्रोसीजर देखता है, वो वीडियो कॉल सबको करता है। अच्छा। 1 घंटा होता है सर उधर तेल खरीदने के लिए। अच्छा। वीडियो कॉल करते हैं, बाद में हाँ खरीदो भैया से, तभी खरीदते हैं। अच्छा। और क्या करें सर, ऑनलाइन में पूरा ऐसे ही आ रहे हैं तो क्या क्योंकि करेंगे। ऑनलाइन में इतना फ्रॉड है, तो फ्रॉड जो आ रहा है तो जिसके क्या लिए करेंगे। पॉसिबल है वो आपके गांव में आके हाँ, गाँव देखता में है कि यही बंदे हैं, यही खरीद लो। ये से देख लेते। अभी सर ऑनलाइन ऐसा भी हो चुका, मेरे ही प्रोडक्ट नहीं सर, बहुत से प्रोडक्ट को ऐसा ही हो रहा है, बहुत से लोग को ऐसा ही हो रहा है। जो हमारे पास संडे सैटरडे है ना सर, कस्टमर किधर से, महाराष्ट्र से, केरला से, असम से, उत्तराखंड से, और कुछ लोग हमारे जो नॉर्थ लोग उधर कंपनीज़ में, कर्नाटक की कंपनीज़ में काम करते हैं, तो वो लोग भी आते हैं। अच्छा। वो लोग बैचलर्स बहुत आते हैं, वो लोग आके देख के खरीद के जाते हैं सर। ऐसा भी आके खरीद सकते हैं, मेरे पास आके मेरे को कॉल करो, लोकेशन भिजवाओ, लोकेशन भेजता हूँ, मेरा घर के पास ही लोकेशन आएगा आपका, आ जाओ, आके देख के खरीद जाओ, बात करके खरीदो, मेरे से मिल के खरीद के लेके जाओ। मैं नहीं रहूँगा तो भी मेरी कम्युनिटी के लोग रहेंगे, लेके खरीद के प्रोसीजर देखो, तेल बन रहा है तो सही सिर पे लगाने वाला तेल है, बन रहा है तो सही बन रहा है, देख के खरीद सकते हैं सर। आते हैं सर, बहुत लोग आते हैं।
मैं आपकी पेन समझ सकता हूँ विनेश जी। मैं आपके साथ ये बात शेयर करता हूँ कि एक दिन मैं उठा सुबह, मैंने इंस्टाग्राम खोला और मेरे मैसेज आया हुआ था कि मेरा 6 लाख का नुकसान हुआ। एक लेडी का मैसेज आया मुझे लंदन से, और 3-4 मैसेज में नीचे गया तो एक और था कि मेरा 50,000 का नुकसान हुआ, मैंने किसी से लोन लिया था आपकी वजह से। तो मेरे पास ऐसे 4-5 आए, 1-2 और आए जिन्होंने गाली भी दी। तो 2-3 दिन मैं देखता रहा ये हो क्या रहा है, समझने में टाइम लगा। इंपॉर्टेंट लोगों से। हाँ, तो मैंने फिर उनसे बात करने की कोशिश करी कि भाई आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो। मैंने तो आज तक कभी किसी का कोई पैसा कहीं, ना मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ, ना मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ, आपके किसी के लिए नहीं करता हूँ, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो मुझे। तो उन्होंने कहा कि आपको हमने दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, आपने कहा था डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। मैंने कहा मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। तो मैंने कहा आप शेयर करो कहाँ बात हुई आपकी। तो उन्होंने प्रोफाइल शेयर करा, तो लोगों ने मेरे चेहरे के साथ प्रोफाइल बना के मेरी फ़ोटोज़ यूज़ करके हिमीश मदान बन के लोगों से पैसे लिए कि हम आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करेंगे। तो तब बहुत दुख होता है जब किसी, आपने एक मेहनत कर रहे हो, आप अपने रास्ते में चल रहे हो, लेकिन आपका नाम यूज़ करके कोई और गलत चीज़ें कर रहा हो, लोगों का नुकसान कर रहा हो। फ़ायदा कर रहा हो तो दिक्कत नहीं है, मेरा चेहरा यूज़ कर लोगों का फ़ायदा है, लेकिन लोगों का नुकसान कर रहा हो तो वो मैं समझ सकता हूँ कि उस टाइम पे जो आपकी लड़ाई स्कैमस्टर्स के अगेंस्ट है, फ्रॉड लोगों के अगेंस्ट है, वो हम भी उस लड़ाई में हैं। हमें भी रेगुलरली लड़ना पड़ता है उन लोगों से जो हमारा चेहरा यूज़ करके भोले भाले लोगों का नुकसान कर रहे हैं। जी जी सर, ऐसा होता है तो बहुत दुख होता है सर, सही में दुख होता है। अभी सर आपने जो बोला, मैंने सोचा मेरे मेरे में ही होता है। मैं इतने खुले से बात कर रहा हूँ, मेरे में आप में भी होता है करके मुझे अभी समझ में आया सर। देखिए कोई भी अच्छा काम करेगा तो हाँ दिक्कतें तो आएंगी। हाँ सर, हम आएंगे। लगे रहेंगे, डटे और रहेंगे। दूसरे की कमेंट के ऊपर हम जो कमेंट करके रखते हैं, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर भी कमेंट करके रखता है भाई, उसका कमेंट के लिए आप आंसर पूछ रहे हो तो भाई वो कौन सा तेल खरीदा है, उसने कहाँ से खरीद रहा है, ये पूछो। मेरे से खरीद रहा है, आप जी इच्छा है कमेंट करो, कोई मुश्किल नहीं है, सही पे कमेंट करो। अभी उसका कमेंट को फॉलो करके दूसरे को भी आप बोलना सही बात नहीं है। नकली चीज खरीद हाँ, के असली वाले को असली वाले आपने को आप कंप्लेंट बोलना, कर दी। असली वाले को बोल ही रहे तो अभी असली वाले तो रिफंड कर रहा है, तो असली वाले खरीदने का क्या दिक्कत है। तो आपको दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। ऐसी कॉल्स आती रहती होंगी, खरीदा किसी और से और बात आपसे कर रहे हैं, गला बैठ जाता है सर, वैसे लोगों को बात कर करके गला बैठ जाता है। तो शायद आप अपने रियल कस्टमर से कम बात कर रहे हो और जो किसी और का कस्टमर है, फेक उसी बंदे से का। ज़्यादा बात कर रहे हैं अच्छा सर। अभी देखो अभी 10 ओवर भी बात करते हैं समझो, उसमें से 7 ओवर उनके लिए निकालना होता है। अच्छा, जिन्होंने हाँ, फेक जो प्रोडक्ट फेक किसी और प्रोडक्ट से खरीद लिए, फेक 7 खरीदा है। घंटे आप कस्टमर सपोर्ट उनको हम दे रहे हो। हमारे कस्टमर को छोड़ के, हमारे कस्टमर को कॉल आता रहता है, उनको छोड़ के हमको उनको ही बात करना ज़्यादा हो जाता है हमको। जो 3%, जो 30% लोग हैं वो हमको गाली देते हैं, फ़ोन क्यों नहीं उठाते भाई। सर हम तो इधर लगे हुए हैं हम तो इधर बात कर रहे हैं। सर कोई मुश्किल नहीं, आप बात करोगे, कस्टमर से बात करते हैं। ऐसा नहीं मैं कस्टमर का फ़ोन आ गया क्यों नहीं उठा रहे, ये लोग ऐसा वीडियो में आके बोल देते हैं। मैं उन कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। अभी कॉल नहीं उठा रहे हो तो थोड़ा बिजी रहेंगे, एक बात नहीं। आप एक दिन छोड़ के चारों नंबर दिया है, चारों नंबर पे कॉल करो। चारों नंबर भी नहीं उठाएंगे, व्हाट्सअप पे करो कॉल, उठाएंगे ज़रूर। कोई थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, माफ़ी चाहते हैं उनके लिए जो थोड़ा धीरे से उठाते ज़रूर है। जो भी प्रॉब्लम है आप बोलो, थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है सर। नहीं, मुझे लगता है समय, देखिए अभी मैं कॉल नहीं उठाया करके दूसरे कोई ऑनलाइन का प्रोडक्ट के ऊपर कॉल करना, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, ये बंदा भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, अभी दूसरे ऑनलाइन पे जाके क्लिक करके बाई कर देना, नहीं ऐसा मत करो। जब नहीं उठाएगा तो भी थोड़ा वही नंबर पे थोड़ा एक दिन निकाल के कर लो फ़ोन, जी, बात कर लो, बात करके ही खरीदो। खरीद रहे बात करके ही खरीदो। ओरिजिनल तेल चाहिए तो, नहीं तो मत खरीदो, मेरा सजेशन है कस्टमर के साथ। चलिए, हमने वो वाली बातें तो कर ली जो लोग नेगेटिव साइड हमने डिस्कस करी। आई एम श्योर पॉजिटिव साइड भी होगी, बहुत सारे मैसेज ऐसे भी आते होंगे, कई बार ऐसी चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि बाल एक चेहरे का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। हमारे कॉन्फिडेंस से जुड़ा होता है, हमारी लाइफ का एक इमोशन है वो। तो ऐसे भी बहुत मैसेज आते होंगे कि आपकी वजह से मेरे बाल वापस आए या मेरी बाल बेटर हो गए, तो तब कैसा फीलिंग होती है, कैसी इमोशन होती है? आते हैं ऐसे मैसेज? ऐसे बहुत से आके के थोड़ा आदत हो गया है। अच्छा, पहले आपके जो पास ऐसे before after आते हैं हमने क्या? जो ऑनलाइन में किया था, पहले बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, कस्टमर को रिजल्ट उसी प्रोसीजर में तेल पकना चाहिए, टाइमिंग भी रहते हैं सर हमारे, उसी प्रोसीजर में ही कंटिन्यू रखते हैं। अभी वो कस्टमर पहले अच्छा, अभी आदत हो गया, सब कस्टमर ऐसे ही बोलते हैं तो आदत हो गया। तभी हमको खुश कब लगता है मालूम है, कस्टमर को हम रिजल्ट दे रहे हैं तो कस्टमर का भी फ़र्ज़ होता है, 10 कस्टमर देते हैं वो, तभी हमको बहुत अच्छा खुशी लगता है। जी जी जी। 1 से 10 मिल रहा है, 10 से 100 मिलना है तो अच्छा ही तेल देना पड़ेगा सर। ऐसा नहीं है ये एक को दे के छोड़ दिया, उसको रिजल्ट नहीं आया तो भी उनको सॉल्यूशन नहीं दिया, ऐसा नहीं है।
उसको रिजल्ट नहीं आया तो उसको सोल्यूशन देना भी ज़रूरी है। सोल्यूशन देंगे उनको रिजल्ट आएगा ही आएगा। सोल्यूशन देंगे तो भी 10 मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा सर? कस्टमर कैसे बनेंगे सर? ऐसे एक बातों के ऊपर तो नहीं बनता है कस्टमर। रिजल्ट भी देंगे तो कस्टमर बनेगा ही बनेगा। जी जी। रिजल्ट देना ज़रूरी है सर। ये रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। इतना बात करके हमको फ़ायदा नहीं, इसमें रिजल्ट इंपॉर्टेंट आता है। ये रिजल्ट देना होता है कस्टमर को। नहीं बिल्कुल, कोई भी बिजनेस है को शॉर्ट टर्म रहेगा। अगर आपने किसी तरीके आज कस्टमर बना लिया लेकिन उस कस्टमर से दूसरा कस्टमर नहीं आएगा या उसको रिजल्ट नहीं आएगा तो कितने साल बिजनेस चलेगा? एक लेकिन साल, अगर 2 इतने साल। सालों से आपका चल रहा है कि घर घर जाके शुरू हुआ और करते करते अब यहाँ तक आप पहुँचे हो, तो आई एम श्योर वो रिजल्ट की वजह से ही है। आपके जो अपने बाल है मैं देख रहा था वो भी बहुत लंबे। एक बार अगर आप उसको आगे करके अगर दिखाएं। सर ये मेरा बाल है, मैं तो हर रोज़ लगाता हूँ तेल। अच्छा, मेरा तेल तो हर रोज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरा बाल है। एक साल, इस तरफ आप कर सकते हैं, नजर आएंगे। हाँ, 1 साल 8 महीने का बाल है मेरा ये। अच्छा अच्छा अभी 9 महीना होने वाला है। अच्छा, 1 साल और 8 8 महीने। महीने का बाल है ये। बाल मैं हर रोज़ तेल लगाता हूँ, बालों को नहीं लगाता हूँ, हाँ, सिर्फ जड़ों में इस्तेमाल करता हूँ। ये हमारे गांव में ऐसे 400-500 लोग मिल जाएंगे आपको, अच्छा। मर्द लोग। हाँ, मर्द लोग मिलेंगे सर, लेडीज़ लोग नहीं। हमारे गांव में ये गंजे भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ हमारे गांव की बात कर रहा हूँ मैं दूसरे गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे गांव से छोड़ के बाहर भी जाएंगे ना सर, सिर्फ गंजे ही मिलेंगे। अच्छा। हाँ, मेरे गांव में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग हर लोग, मेरी बच्ची को भी, मेरे 5 साल की बच्ची को भी मैं ये तेल लगाता हूँ। विनेश जी, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करी थी, मैंने बहुत वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी पढ़े थे, तो एक थॉट ये भी था कि आप जहाँ रहते हो वहाँ का खान पान, आप एक गांव के माहौल में हो, आपके वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, जो आदतें हैं, वो बहुत अलग हैं शहर से। तो आप लोगों के बाल लंबे होने का एक ये कारण भी तो हो सकता है कि वो उस इलाके का हवा पानी या आपका जीने का तरीका। मेरा सर 1 महीना 1 साल 18 महीने का 18 दिन 1 साल 8 महीने का बाल है मेरा। 1 साल 8 महीने में किसका भी बाल ऐसा लंबा नहीं होता है। ठीक है, नेचुरल से बाल लंबा होता है सबका, ऐसा नहीं होता है। और इस जनरेशन में बाल को रखना बड़ी जिम्मेदारी हो चुकी है इस जनरेशन में। अभी मेरे हवापान में दूसरे गांव भी है, बाजू में ही है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उनका भी वैसे ही रहना चाहिए सर। अच्छा, उधर ऐसा नहीं है सर। आप एक बार विजिट भी कर सकते, तो कोई मेरा एक बड़ा होगा, आप एक बार विजिट भी करके देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप देख लो सर, मैसूर कर्नाटक में भी लोग रहते हैं। मैसूर कर्नाटक में इतने गंजे हैं, अब बता नहीं सकते हम लोग। ऐसा नहीं है हमारे गांव की जनरेशन ऐसा हुआ है, नहीं सर, हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं तेल, इसलिए ये गांव का बाल ऐसा है सर। इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा, अभी इस्तेमाल करने छोड़ दिए समझो, हमारे जनरेशन आने वाले बच्चे लोग छोड़ देंगे, गंजे आ जाएंगे। ये गंजे आने का मौका हम नहीं छोड़ते। हम हमारा तेल से ही लगा के हम बाल किया है, इसलिए हमारे गांव का बाल ऐसा है। ऐसा पारंपरिक सर कितने लोग, अभी देखो हम बाहर भी जाते हैं ज़्यादा, हम हमारे जनरेशन के लोग जो है बाहर भी ज़्यादातर रहते हैं। मैं दुबई में 2-3 साल रहा हूँ सर। दुबई में जाते हैं सर। दुबई में, अभी दुबई में हवा पानी देखो, बाल का हवा पानी चेंज होने के लिए 1 दिन काफ़ी है। बाल का सिचुएशन चेंज होने के लिए 10 दिन भी काफ़ी है, 1 दिन भी काफ़ी है। ये बाल का सिचुएशन हम 6-6 महीना होगा दुबई में सर, नमक का पानी में रह के आते हैं। 6-6 महीना ग्लोबल विलेज में बैठ के आते हैं, तभी भी हमारा बाल ऐसा क्यों है? ये ऐसा भी देखो, इधर के लोग हमारे इंडियंस थे, इंडियंस का बाल सा अच्छा है, वो लोग दुबई में जाके गंजे हो रहे हैं सर। अभी बाहर दुबई में ही नहीं, अरब कंट्री में, हाँ दुबई में ही नहीं, पंजाब से गुड़गांव आए और यहाँ के उनका हेयर फॉल शुरू हो गया। हेयर फॉल शुरू हो गया, और कुछ लोग का पानी सूट हो जाता है, कुछ लोग का नहीं होता है। अभी तो अरब कंट्री में किसी का सूट नहीं होता है, क्योंकि वो पानी नमक का है, नमक का पानी है। हम लोग उधर जाके 1-1 साल रह के आते हैं सर। हम हमारा बाल क्यों उधर नहीं झड़ा? तो आप लोग ये दुबई वगैरह इसी के लिए, इसी प्रोडक्ट, यही काम है सर। हमारा काम क्या है? ग्लोबल विलेज उधर तो ये एग्जीबिशन। प्रोडक्ट इंडिया से बाहर भी हाँ सर, यूज बहुत हो रहा है। हाँ सर, हम अरबी लैंग्वेज बात करते हैं, अच्छा, फ्रांस लैंग्वेज बात करते हैं। अभी हम थोड़े हक्की पिक्की कम्युनिटीज़ के एग्जीबिशन गवर्नमेंट के थ्रू ज़्यादा आता है ना, बताया था ना सर। हम जाते हैं एग्जीबिशन में, बैठते हैं, खरीदने वाले खरीदते हैं प्रोडक्ट। बाहर के लोग ये जड़ी बूटी का तेल को बहुत ये मानते हैं, क्योंकि उन लोगों को मिल नहीं पाता है, अच्छे जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिलने पाता है। किन देशों में ज़्यादा हमारे आयुर्वेद की डिमांड है? सर हर देश में है। अफ्रीकन इंडियंस उधर बहुत चलता है सर। अच्छा, हमारे इंडियंस लोग को मिल नहीं पाता है। हमारे इंडियन, आपको मालूम है सर, हमारे इंडियंस लोग क्या करते हैं, इधर से आयुर्वेदिक चीज़ को लेके जाते हैं बाहर घर में यूज़ करने के लिए। शैम्पूज, मालूम शैम्पू उधर के नहीं यूज़ करते। मैंने देखा है, मेरे कस्टमर्स हमारे पास आके
शीकेकाई का पाउडर लेके जाते हैं। शीकेकाई मालूम है सर? जी जी जी, हाँ, हाँ। उसका हम उससे उससे बाल वाश करते हैं ना, उसका लेके जाते हैं हमारे पास आके, किलो के हिसाब लेके जाते हैं। उधर नहीं मिलता है सर, हाँ, हाँ, हाँ। ये अरब कंट्री में मिलता है। अरब कंट्री में भी हमारे लोग ही बैठे हैं, वो इधर से लेके जाके केरला वाले उधर बेचते हैं। अच्छा, हाँ, उधर सब तो आप मिलता लोग है। अभी, मैंने सुना आप शैम्पू नहीं करते हो, आप शिकाकाई। शैम्पू करते हैं, बाहर बाहर चले आते हैं तो शैम्पू करते हैं। अच्छा। शीकेकाई के भी शैम्पू मिल रहा है। हाँ, हाँ, केरला से बहुत अच्छा इम्पोर्ट होता है। अच्छा। केरला वाले ज़्यादा वही इस्तेमाल करते हैं, तमिलनाडु केरला वाले। हम कर्नाटक वाले भी अभी यूज़ कर रहे हैं, हम वो शैम्पू भी यूज़ करते हैं। शैम्पू यूज़ करो, तेल लगा के शैम्पू यूज़ करो, कोई मतलब नहीं है। शैम्पू सूटेबल होना चाहिए। ज़्यादा बाल झड़ रहा है तो वो शैम्पू क्यों इस्तेमाल करें? बाल को पतला कर देता है, ये कर दे, वो शैम्पू क्यों इस्तेमाल करते? करो आपको सूटेबल लगे, जो हमारे को सूट है। हम जो आ रहे हैं वही करते हैं, हाँ, हाँ। जो हम सिखा के लेके आए हम वही करते। हम सीखे का ही शैम्पू यूज़ करते हैं सर। अच्छा। ऐसा नहीं बोलता हूँ से ये नहीं करता हूँ, वही करते हैं। एक और बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आप कहते हो कि आप लोग गांव से हो, आप लोग कहते हो अभी बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, बिजनेस की बहुत समझ नहीं है, ये नज़र आता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नज़र आता है कि आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुला लेते हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुला लेते हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? सर ये एक सेलिब्रिटी, अभी एक बड़े सेलिब्रिटी भी देखे होंगे, छोटे इन्फ्लुएंस भी, बड़े इन्फ्लुएंस भी आ रहे जी हैं। जी। ये एक एक लोग किसी को भी नहीं बुला रहे, हम्म। ये गांव वाले मिल के बुला रहे हैं सर। हाँ, हाँ। सबको ये हो रहा है, ये लोगों के पास ऐसा है, ये लोग इतने इतने लोगों को बता रहे हैं, ये लोग आदिवासी बोलते हैं, इतने लोग को बुला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। 20 लोग मिल के एक आदमी को बुलाते हैं, एक इन्फ्लुएंस को बुलाते हैं, क्योंकि 20 लोग सोच रहे हैं ना हमारा प्रोडक्ट को ऐसा करे। ये दूसरे को, अभी देखो इन्फ्लुएंस को बुला रहे हैं तो उधर वीडियो में 20-30 लोग हैं, वो 20-30 लोग बुला रहे हैं। हाँ, हाँ। वो अच्छा। आते हैं ना इन्फ्लुएंस, उनको ही पता होता है, उनको ही सच्चाई पता होती है। ये किधर किधर बैठ के कुछ कुछ बोलते हैं, उनको नहीं पता होती है तो सर। जो घर बैठे ट्रोल वीडियो बना रहा है, उनको पता नहीं वो होती तो है। जो उसको अपने हाँ, मन से बना रहा है, बना रहे लेकिन आप कह रहे हो कि आपके गांव में सब मिलकर, क्योंकि ये एक समुदाय का काम है। हाँ सर, चाहे सबके अपने अपनी वहां पे प्रोडक्शन होगी, अपना अपना प्रोडक्ट होगा, लेकिन नाम आपका अलग अलग समुदाय, होगा, नाम अलग नाम अलग 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 होगा, तरीका तो एक ही है। एक ही है, और एकजुट है। हाँ, आप लोग एकजुट है। आपस में, आपकी लड़ाई नहीं है, नकली लोगों से आपकी लड़ाई। सिर्फ उनसे है, हमको कुछ इन्फ्लुएंस है, तो हमको आप क्या लोग, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है सर, हाँ। कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तक शायद वहाँ पे लोग मिल के नहीं काम करते होंगे, मिल के सोचते नहीं होंगे। प्रोडक्ट चाहे अपने अपने नाम चाहे अलग अलग है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि सब 10 लोग 15 लोग मिलते हैं और किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं। ऐसे ही बुला रहे हैं सर। इस तरीके से मुझे लगता है हर समाज, हर शहर सोचे तो व्यापार कितने बढ़ अभी सकते हैं। एक उनका नाम ले लेना चाहता हूँ, एक बड़े एक्टर आए थे, उन 25 लोग में मैं भी था। अच्छा। मेरा भी थोड़ा था, हाँ, हाँ, मेरा भी थोड़ा है। तो मैं अभी हम लोग डिस्कस किए उधर, हम ऐसे बड़े लोगों को बुला के लेके आएंगे तो हमारा भी अच्छा होगा। हमारा जो प्रोडक्ट है, फ्रॉड बिक रहा है, उनको टक्कर दे सकते हैं हम। ये बड़े बड़े लोगों से होता है सर। सर नॉर्मल इन्फ्लुएंस, अब आप ही बोलो सर, नॉर्मल इन्फ्लुएंस को बुला के बात करेंगे तो इन लोगों को टक्कर नहीं होता। ये फ्रॉड लोग ऐसे ही फ़ायदे उठाते रहेंगे। हम करना है तो कुछ उनको बंद ही कर देंगे ना। जी जी। इसीलिए हम लोग 20 लोग, अब देखो एक बड़े एक्टर के वीडियो है, आप उसमें देखो 25 लोग में मैं भी खड़ा हूँ। मेरा काम है, मैं फ्रॉड प्रोडक्ट बंद करवाने का मेरा काम है। इसके लिए मैं 25 नहीं 100 लोगों के साथ भी मिल लूँगा। क्या बात है। ये मेरा प्रोडक्ट तरीका एक ही है सर। तरीका अलग भी, इन्फ्लुएंस अभी कस्टमर देखते हैं इन्फ्लुएंस का वीडियो, प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, वो ऑनलाइन भी हो सकता है। वो करेक्ट इन्फ्लुएंस के अकाउंट पे जाओ, नंबर निकालो, वीडियो कॉल करो, खरीदो, ये ओरिजिनल है। अभी 10 लोग बनाया है, 10 लोग इन्फ्लुएंस को बुलाया है, 10 में 100 वीडियो आ रहा है। क्यों आ रहा है 100? बनाया तो 10 ही है इन लोगों ने, 100 आ रहा है तो अकाउंट पे जाके खरीदो। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं ऑडियंस के लिए भी सिंपल करता हूँ, अपने लिए भी सिंपल करता हूँ, कि आप सबने मिलके, ये बहुत बढ़िया पहली चीज़ कि बिजनेस की तरह ही सोचना चाहिए, तभी हम इसको पहुंचा पाएंगे, तभी हम, आप एक तरह का देश की मिट्टी की सेवा भी कर रहे हो, तो आप बिजनेस की तरह सोचते हो। और अगर इन्फ्लुएंसर आएगा तो लोगों को सही प्रोडक्ट पता चलेगा, और ये बहुत राइट डिसीजन है आपका अगर इस एंगल से चल रहे हो। लेकिन शायद एक नेगेटिव ये हो रहा है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाते हो, आप 10-20 लोग समुदाय के उसके साथ खड़े हो, लेकिन फेक वाले उस वीडियो का क्लिप भी यूज करके हाँ सर, बेच लेते हैं। तो सर, इसका राइट तरीका, मैं ऑडियंस के लिए हाँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसका राइट तरीका सिर्फ आपके प्रोडक्ट के लिए नहीं, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट अगर फेक हो रहा है, उसका राइट तरीका ये होगा कि जो इन्फ्लुएंसर वहाँ खड़ा है, उस इन्फ्लुएंसर के अकाउंट पे जाके आप देखो कि उसने क्या लिंक शेयर किया है, क्योंकि उसने सोच समझ के किया होगा, उसकी इज्जत भी साथ में जुड़ी हुई है। सिर्फ पैसे के लिए कोई इन्फ्लुएंसर होगा जो 6 महीने 4 महीने के लिए करेगा, लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी के साथ बिजनेस करता है, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता, ये सोच के करता है कि राइट चीज़ मेरी ऑडियंस तक पहुंचे।
तो इन्फ्लुएंसर का अकाउंट देखना भी जरूरी है जिसने वो वीडियो डाली है, ना कि फेक अकाउंट ने उस इन्फ्लुएंसर को और उस ब्रांड को यूज कर लिया। जी सही सर, समझ पा रहा हूँ सही सही सर। और अभी आप भी हम वीडियो बना रहे हैं, आपका भी चल जाएगा सर, आपका भी आ जाएगा, वो उसको भी पकड़ना नहीं होता है सर। उनको पकड़ेंगे तो भी कहाँ कहाँ बैठे रहते हैं मालूम है सर? गुजरात में बैठे रहते। इसमें ही टाइम बर्बाद करे या कस्टमर के साथ कुछ बात इसका करते। कंप्लेंट वगैरह कुछ सरकार का कोई इसमें आपने बहुत किया कंट्रीब्यूशन है लेने सर। की? अभी भी 2 दिन के पहले भी किया है हम लोगों ने। हाँ 2 दिन पहले वीडियो बना के डाला था एक बंदे ने, उसने ही बैठ के उन्होंने बैठ के उधर से सॉरी बोला है। अच्छा, मैंने जो वीडियो बनाया गलत हो गया ऐसा करके सॉरी बोला क्या है। बनाया था उन्होंने वीडियो? उन्होंने वीडियो बनाया था, ऑनलाइन का प्रोडक्ट बाई कर लिया उसने, ऑनलाइन का प्रोडक्ट बाई कर लिया, वो स्टिकर का प्रोडक्ट था, किसी के पास नहीं था, अच्छा बाई कर दिया। हाँ ऐसे ऐसा ये लोग जड़ी बूटी नहीं इसके दूसरा डाल के बना रहे, ये डाल के बना रहे करके ऐसा अग्रीमेंट किया उसने, वीडियो बना दिया। अभी आदिवासी बोलने से थोड़ा ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा आदिवासी के नाम पे वीडियो बनाएगा तो उसको व्यूज आएंगे, इसलिए उसने वीडियो बनाया। उसको तभी हमने बोला वो बॉटल लेके आ, तू छानबीन कर, गांव में आके देख, छानबीन करके किधर छानबीन किया तूने, किसके पास खरीदा दिखाओ, एक डिटेल्स नहीं दिखाया उसने। उसका वीडियो के लिए उसने वीडियो बनाया, अच्छा, उसका वीडियो के लिए उसको महंगा ही पड़ा, हाँ उसका वीडियो के लिए उसका अकाउंट भी बैन हुआ, सब हुआ सर। वो सही बना रहे तो सही चलेगा तेरा, नहीं बनाएगा तो सर क्या बोले सर। अब आप हमारे पे क्यों कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट पे भी करो। कस्टमर इतने साल से सर दुकान में खरीद के लगा रहे, फिर भी बाल नहीं आ रहे, गंजा होते जा रहे, वो कस्टमर लेके फेंक देते, कंप्लेंट नहीं करते, लेके फेंक देते। अभी उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाओ सर। क्यों ये छोटी कम्युनिटी के पीछे पड़े हुए हैं, ये छोटी कम्युनिटी के पीछे ही बात क्यों कर रहे हैं? अब उनके ऊपर भी बात करो जो लगा रहे हैं इतने साल से। सर हमारा प्रोडक्ट कब आया ऑनलाइन में? मैंने बोला 10 साल से। 10 साल से पीछे कितना साल हो गया सर? जी जी, अब देखो कितना प्रोडक्ट आ रहा है कंपनीज में। अब उसके ऊपर क्यों नहीं बनाते एक वीडियो भी? हिम्मत नहीं है सर। हम लोग कुछ नहीं बोलते, हमारा काम देखते हैं सिर्फ, हमारा काम देख के हम सीधा आके कस्टमर के पास बोल रहे हैं। हमें एक इन्फ्लुएंस के बारे बात पास आ रहे, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। इन्फ्लुएंस के बारे में भी बुरा क्यों बोल रहे हैं आप लोग? हमारे दूसरे इन्फ्लुएंस आके वीडियो बना रहे हैं, उनके बारे में भी आप बुरा बोल के व्यूज़ ले रहे क्यों? हाँ इन्फ्लुएंस के बारे में क्यों बोल रहे? वो बंदे का काम है सच्चाई दिखाने का, वो दिखा रहे हैं, वो सच्चाई दिखा रहे। आपको सच्चाई नहीं लग रही है ना, आप आओ देखो, नहीं तो आप गवर्नमेंट के थ्रू आओ, गवर्नमेंट के लेकर आओ। सर गलत रहेगा तो गवर्नमेंट हमको बोलेगी ना सर, हमको उंगली उठाएंगी। आप क्यों किधर की बैठ के क्यों बात कर रहे हैं सर? घर बैठे जज बनना आसान है और सच की तहकीकात करना मुश्किल है। तो आसानी से व्यूज मिल जाते हैं आदिवासी वर्ड यूज करके तो मिल जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि आपका नाम, आप लोगों के समुदाय का नाम इतना ट्रेंड कर रहा है कि लोग उससे अपनी दुकान चला रहे हैं, व्यूज क्रिएट कर रहे हैं। तो बड़े लोग भी नहीं है सर, हम लोग बड़े लोग भी नहीं है, ये थोड़े हमको ही ऐसा लग रहा है। एक सवाल और मेरा यहाँ रहेगा, जो मैं कमेंट्स में से ही मैं सवाल लेके आ रहा हूँ कि जैसे मैंने कई जगह देखा था कि जो बाल हैं वो सिर्फ बाहर की एप्लीकेशन से नहीं फ़र्क पड़ता, हमारे अंदर जो विटामिन है, हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट है, बॉडी के अंदर क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि तेल लगाने से बाल बढ़ जाएंगे या बाल काले हो जाएंगे, तो बॉडी के अंदर की चीज़ क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अभी बालों की चीज़ के ऊपर अंदर स्वस्थ रह के भी इंसान का बाल झड़ जाता है, बहुत स्वस्थ भी रहता है इंसान, फिर भी बाल झड़ता है, क्योंकि वो इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है वो क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, किधर किधर क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर भी होता है सर। ठीक है, अभी न्यूट्रिशन, अभी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। वो ठीक रहेगा तो बाल झड़ता है ना सर, वो ठीक रहे, क्योंकि वो यूज़ कर रहा है जो प्रोडक्ट वो ठीक नहीं है, वो यूज़ कर रहा है जो केमिकल का चीज़ वो ठीक नहीं है। हम लोग केमिकल ही बोलता हूँ मैं, क्योंकि केमिकल किसके लिए बोलता हूँ मालूम है? कुछ क्रीम्स होते हैं, कुछ कलर्स चेंज रहते हैं, उतना ही क्रीम्स में कुछ डिफरेंट नहीं होता है, कुछ कुछ लगा के जो कर लेते हैं न्यूट्रिशन ठीक रहने से भी, उनके लिए तेल लगाओ, उनके लिए भी फ़ायदा है। न्यूट्रिशन ठीक नहीं है फिर भी बाल रिजल्ट नहीं आता तो उनके लिए भी फ़ायदा। काले सभी बाल के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, सबके लिए काला बाल होता है, बाल सफ़ेद आ गए तो आ गया है। मेरा कलर नहीं है, मेरा मेहंदी नहीं है सर, मेरा तेल लगा दे काला करता जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा तेल से जो आएगा नया बाल काला ही आएगा। सफ़ेद बाल अभी देखो सर, मेरे सिर पे सफ़ेद बाल है, समझो ये 100 बाल सफ़ेद हो गए हैं, ये काला नहीं करेगा, ये 100 ही रहेगा, दोबारा काला नहीं होएगा 50 साल तक, उसके ऊपर होएगा सर, उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेते। जो आएगा बाल मेरा तेल से जो रीग्रोथ होगा, मेरे तेल से बाल बढ़ेगा वो काला ही बढ़ेगा।
सफ़ेद नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा। देखो सर 12 साल की उम्र वाले को भी सफ़ेद बाल आ रहे हैं। जी जी, अब तो मैं जानता हूँ। उनके न्यूट्रिशन ठीक नहीं होते, उनके जो अंदर होते हैं वो ठीक नहीं होते, उनके लिए भी बाल काला ही आता है, जो रहता है और रुक जाता है सर। जो वो बाल को काला नहीं करते, हम क्या कब बोले सर वो जो बाल है वो काला हो जाता, नहीं होता है सर। मैं साफ से बोल रहा हूँ, आने वाला बाल काला आएगा, ओके, सफ़ेद दोबारा नहीं आएगा। आएगा उम्र में आएगा, मेरे को भी आएगा सर, मेरे को भी काला बाल आएगा, सफ़ेद बाल आएगा, वो उम्र में आएगा, हर किसी को आता है। लेकिन जो टाइम से पहले आ रहे हैं आजकल 20s की एज में उसको आ रहे रुका हैं, सकते टीनेज हैं। में भी मैं देखता हूँ हाँ, आ जाते उसको हैं, रुका सकते हैं, उसको रुका रुका सकते हैं। जो आ चुका है वो वो हम आ चुका दावा है, नहीं कर नहीं कर रहे। बदलने का, लेकिन आगे के लिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, आगे के लिए गारंटी देंगे सर हम। और कहीं ना कहीं मैं ये अगर सही समझाऊं कि न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, अंदर बॉडी में क्या है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाहर अगर हम गलत चीज़ लगा रहे हैं, अंदर से न्यूट्रिशियस है या बाहर पानी सही नहीं लग रहा, तो बाल झड़ सकते हैं। झड़ सकते अगर अंदर से आप ठीक हो तो बाहर से भी एक सही नेचुरल चीज़ लगाओ। अभी देखो सर, ये बाल समझो, अभी करंट लगवाते हैं, ये बाल को करंट लगवाने से बालों का जलने का बदबू आता है, बाल जलने का बदबू, बाल तभी पतला हो जाता है। और सुबह उठ के कंघी करो, वो बाल टूटता है, टूटता है तो कस्टमर क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, घबरा जाके दुकान में जाके जेन्युइन प्रोडक्ट कहाँ भी नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, मजबूरी हो जाती है, लेते हैं, उनमें भी फ़र्क नहीं आएगा तो कहाँ जाएंगे। एक बार मेरा सजेशन है, ये भी ट्राई करके देखो, ये ट्राई करके देखो, इसके बारे में भी देखो जी सर। 10 कस्टमर वही लोग पकड़ के देंगे मुझे, ये मेरा चैलेंज है। जब सेल बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है तो मुश्किलें बढ़ती हैं, कस्टमर सपोर्ट है, वहाँ कहीं ना कहीं हमें लीडरशिप चाहिए, वहाँ कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कॉर्पोरेट से हो, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि वो क्वालिटी भी मेंटेन करनी है हाई स्केल पे। आपकी जड़ी बूटियों की आज आप सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे पहुँच पा रहे हो, आज आपको तसल्ली है, लेकिन जब 10 गुना 20 गुना हम पहुँचेंगे तो उस टाइम पे आप सोचते हो कि हमें कुछ कॉर्पोरेट तरीके से चलना है, प्रोसेस बनाने हैं, क्या वो चीज़ें माइंड में आती हैं कि ऐसे ही चलेंगे? सब चलेंगे सर, अभी काम बढ़ता है, ये आगे जाके बड़ा भी होएगा, इसके लिए प्लानिंग करना ही पड़ेगा सर। ये हमको 10 लोग के पूछना ही पड़ेगा। तो ये आप करते हो, पूछते हमारे हो, सलाह लेते देखो हो? हमारे समुदाय में बड़े लोग भी हैं, हमारे जो अक्की पिक्की समुदाय में, ये जानकारी में जो आपने बोला कॉर्पोरेट, इसमें भी समझदार है हमारे में। हम पूछते, वही लोग हमको आइडियाज़ देते, ये इतना बड़ा काम कर रहे तो ऐसा करो, ऐसा मेंटेन करो। आज तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, बड़े बड़े डीएसपी लोग आते हैं सर तेल खरीदने के लिए, फैमिलीज आते हैं, कपड़े पे सर बीएसएफ के मिलिट्री लोग आते हैं, उनको बैठने के लिए कुछ अच्छा बनाओ, ये ऐसा बड़ा करो, क्यों ऐसे छोटी छोटी जगह पे ऐसा क्यों बना रहे, जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। ये बोलने वाले सब लोग हैं, सब लोग हम अच्छा ही करते जाएंगे सर, ऐसा नहीं है, कस्टमर को क्वालिटी भी देते जाएंगे सर। क्वांटिटी कैसी भी बनने दो, क्वालिटी मिस नहीं होना चाहिए, ये हमारा देख के बनाना पड़ता है, बस ये क्वालिटी है हमारी। तो आपके पीछे, आपके आसपास कुछ ऐसे सलाहकार हैं, कुछ ऐसे दिमाग हैं जो आपको गाइड करते हैं कि ये चीज़ें बिजनेस में करी जा सकती हैं, ये चीज़ों से बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। और हम पूछ के करते हैं सर, बहुत हम पूछ के करते हैं। अभी हम ये कर सर, हम हमारे में थोड़ा ये अच्छापन भी है, कुछ करते हैं तो 10 लोग को पूछते ही पूछते हैं। अभी वो 10 लोग भी नॉर्मल लोग नहीं हैं, जो काम पे एक्सपीरियंस हो, वो लोग किस को बना के बड़ी बड़ी कंपनियों को उन्होंने सजेशन दिए हो, उन लोग से ही पूछते हैं हम लोग, और वो लोग बताते हैं सर बहुत अच्छे से। अभी बाहर हमारे गांव के बाहर जो हम मिलजुल के रहते हैं, दूसरे कम्युनिटीज़ की भी लोग हैं, दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो लोग बहुत जॉब करते हैं, ये हमारे CTRA में काम करते हैं, बहुत लोग हैं, बहुत इसमें किसान में हम सब पूछते हैं सर क्या क्या करना है, वो लोग पूरा आइडिया देते हैं। आप ऐसा करना है तो ऐसा ही करना, किसी से भी ये नहीं है, ये बताते हैं सजेशन, हम जाके करवा लेते हैं सर। विनय जी, एक और सवाल पूछता हूँ कि अभी पिछले कुछ टाइम से जब से आप लोग इंटरनेट पे नज़र आ रहे हो, पॉडकास्ट में नज़र आ रहे हो, ट्रेंड कर रहे हो, तो ये अटेंशन कैसी लग रही है? अब लोग पहचान रहे हैं ये चीज़, ये फीलिंग कैसी लग रही है? कभी हम गांव में रहते थे और आज हमारे चेहरे की एक पहचान है। सर हमारे चेहरे की नहीं सर, हमारे गांव की बहुत बड़ी पहचान बना दिया हमने। और इतने लोग सारे हैं, अभी वो छोटा सा सिटी है हुनसूर करके, उधर बहुत से लोग आते हैं, उनका ऑटोज़ का, वो ऑटोज़ इतने आते हैं, वो लोग बोले भाई, न्यू कन्नड़ा में बोलते हैं वो लोग, आप लोग कहाँ से, इतने लोग क्यों आ रहे हैं, पक्षीराजपुर के, उनको पूछते हैं भाई आपको मालूम, थोड़े लोग को मालूम ही नहीं है हमारे गांव में इतना हम कर रहे हैं।
सर इतने लोगों को पता हो गया मैसूर कर्नाटक मैसूर क्या है, इतने थोड़े लोग को मालूम भी नहीं था सर। जी जी। थोड़ा हमारे फिल्म देखते थे, साउथ का फिल्म आ रहा है ऐसे ही देखते थे। अब गांव में भी हम बुलाने लगे कस्टमरों को। सर गांव में आते हैं ना, सिर्फ तेल लेके नहीं जाते हाँ। सर, 2-3 दिन रुक के वो जंगल घूम के जाते हैं सर। अच्छा। नहीं वो अभी वो फॉरेस्ट लोग भी आके बोलते हैं भाई कहाँ कहाँ से लेके यार, वो हमारे छोटे छोटे एक्टर आते हैं ना सर, वो लोग को मिल के फ़ोटो निकालने का फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट वाले फ्री एडवाइस देने का, घूमो हम लेके जाते हैं आपको घुमाने के लिए। बहुत चल रहा है, अच्छापन है सर, अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है। मेरा मन कर गया आने का। हाँ आओ सर, एक बार आओ, एक बार आओ, हमारा भी एक स्वागत देखो, आपको बहुत अच्छा फैसिलिटी देंगे। सिटी में से खुला में बहुत अच्छा लगता है सर। आप लोग ज़्यादा इस तरह आप लोग को भी मन में होगा खुले में भी थोड़ा घूम के आए। जी जी जी। हाँ ऐसा बहुत अच्छा है, बहुत फॉरेस्ट है, नेचर है, बहुत कर्नाटक बहुत फेमस है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपने अपने एरिया की इकोनॉमी भी बढ़ाई है। जी, जी। सिर्फ आप लोगों के प्रोडक्ट्स नहीं घर घर पहुंच रहे, लोग वहाँ पहुंच रहे, जिसकी वजह से लोकल इकोनॉमी बढ़ती है। इस तरह की अटेंशन की, इस तरह की सक्सेस की उम्मीद थी आज से कुछ साल पहले? नहीं सर, बड़ा होता है तो बड़ा ही दिखता है, नहीं थी सर। हम सच में हमको मालूम ही नहीं था। हम तो नॉर्मल से तेल बनाते थे, 30-40 बॉटल तेल बनाते थे, एग्जीबिशन जाते थे, बैठते थे, वो भी 40 बॉटल 50 बॉटल बनाने के लिए भी हमको महीना लग जाता था पहले, क्योंकि थोड़े थोड़े मात्रा में लेके आते थे। वो भी डरते थे कस्टमर को कैसे कन्विंस करना। अभी आदत हो, क्योंकि सीख सीख के आदत हो गया ना सर, कन्विंस कर सकते हैं आराम से, रिजल्ट भी देना इंपॉर्टेंट होता है। वो आराम से करने लगे, वो बड़े बड़े काम होते जाएंगे तो जिम्मेदारी बढ़ती ही बढ़ती है सर। ऐसा नहीं है बड़े काम हो गया वो बस मुझे नहीं हो रहा है संभालने में, ऐसा नहीं है सर। 10 गुना भी आएंगे तो 10 गुना ही काम करेंगे, काम तो करते रहेंगे सर। जो काम है वही काम है, और दूसरा क्या काम है। जैसे यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स के केस में कोविड एक ऐसा टाइम था जब उनको बहुत सपोर्ट मिली, बहुत ग्रोथ मिली, एकदम से लोग ऑनलाइन आए। तो उस ऑनलाइन टाइम पे जब दुनिया पूरी ऑनलाइन खरीद रही थी और ऑनलाइन देख रही थी, क्या आपको भी उस टाइम पे कोई बेनिफिट हुआ सेल में या रीच में? सर कोविड के टाइम पे कोविड के टाइम पे यूट्यूब वाले को क्यों रीच हुआ मालूम है सर? घर में पड़े रहते तो क्या यूज़ करेंगे, मोबाइल ही यूज़ करेंगे। ये उस टाइम पे उनको बड़े, हमारी ग्रोथ भी उस टाइम में भी हुई, क्योंकि ई कॉमर्स की ग्रोथ हुई थी हाँ, तब। उनकी हमारे में भी ग्रोथ हुई, हमारे में बहुत ग्रोथ कैसे हुई मालूम सर? मोबाइल देख के ग्रोथ नहीं हुई। वो लोग खा रहे थे मेडिसन, घर में यूज़ कर रहे थे मेडिसन, घर में ही बैठना, वॉकिंग नहीं करना, बाहर नहीं निकलना, शरीर में गर्मी पैदा होने के कारण बाल झड़ते, ऐसा बहुत लोग हो रहे थे। कुछ लोग कोरोना के टाइम वाले ही बहुत हमारे पास तेल मंगाए, मेडिसिन खा खा के, मैं आइसोलेट में थे, हम लोग ऐसे थे, दवाई खा लिए बाल झड़ गए, दवाई की वजह से झड़े, ऐसे बहुत लोग, हमारा बहुत हुआ। तब से ही ज़्यादा प्रचार हुआ सर, शायद हमारा तब से ही प्रचार होना शुरू हो गया। अच्छा, तभी इन्फ्लुएंस के बारे में मालूम नहीं था, यूट्यूबर्स का नहीं पता? नहीं थे, एक न्यूज़ वाले ने आके बताया हमको कर्नाटक में, तभी हमको पता चला। अच्छा अच्छा। और भी तभी भी वो नहीं बताते तो नहीं करते थे हम। हाँ। उन्होंने ऐसे ही मिलता है सर, एक छोटे से ही बड़े लोग मिलते हैं, ऐसे ही मिले हमको, ऐसे ही बताया, तभी हम लोगों ने इंटरेस्ट किया। ऐसे ही नहीं सर, हम किधर भी जाए इन्फ्लुएंस मिल गए, ऐसे नहीं, वो भी 10 लोगों के कंटेंट से जाना होता है। साहब जी हम लोग भी है, हम प्रमोट करना चाहते हैं, वो भी हम इन्फ्लुएंस भी 10 क्वेश्चन पूछते हैं। ये इन्फ्लुएंस ऐसे ही नहीं वीडियो बनाया सर, हमारे बारे में 10-10 जानकारी लिए है उन्होंने, बिल्कुल। हमारे बारे में पूछे है, आप कहाँ रखेंगे हमको, हम कहाँ आएंगे, कहाँ रहेंगे, वो भी पूछते हैं। इन्फ्लुएंस अभी ऐसे ही, अभी दूसरे स्टेट आना है तो कुछ जिम्मेदारी से आना आता है ना सर, वो लोग पूछते हैं। और हमारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग कैसे है, आप सच में ही कर्नाटक के हैं, ऐसे मंगाते हैं इन्फ्लुएंस ऐसे ही नहीं आ रहा है सर, वो भी जिम्मेदारी से आ रहे हैं, वो भी सही बात बोलने के लिए आ रहे हैं, वो सही है सच्चे सुन के ही आ रहे हैं सर। इन्फ्लुएंस का एक मीटिंग होती है तो महीने के बाद ओके बोलते हैं वो लोग, सोच के, वो भी काम करने के लिए भी सोचते हैं सर। अच्छा यूट्यूबर, अच्छा इन्फ्लुएंसर एक पल में सिर्फ एक कारण से नहीं आएगा, वो 10 चीज़ें सोच के 10 चीज़ आएगा, के सोच के क्योंकि उसको 10 साल रहना है, 20 साल रहना है। जो 1 महीने के लिए इन्फ्लुएंसर बना है वो कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा सर वो। हाँ, उसके साथ आप भी और कोई भी काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा जो हफ्ते 10 दिन का सोच रहा है। जी, बहुत सारे लोग हो सकता है ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो किसी छोटे शहर में बिजनेस करते हों या करने की सोच रहे हो, किसी गाँव में काम करते हों, तो आप एक एग्जाम्पल हो, आप एक उदाहरण बन रहे हो उन सब के लिए। तो आपकी उनके लिए क्या एडवाइस होगी जो आज शुरुआत कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं? आप लोगों को देख के वो क्या सीख सकते हैं आपकी मुश्किलों से, या आपकी क्या आप उनको सलाह दे सकते हो कि कौन सा बिजनेस भी
ऐसे चढ़ने के मेरे एक आदमी ने मुझे बोला है, मेरे हम के काम कर एक किसी को एडवाइस पूछने के जाते हैं ना, वो लोग बोलते हैं हमको कभी भी एक साथ में चढ़ जाते हैं ना जल्दी गिर जाते हैं, धीरे धीरे चढ़ते हैं ना वो चढ़ते ही जाते हैं। उनको मालूम होता है स्ट्रगल क्या है, काम क्या है, काम कैसे करना है, वो धीरे धीरे जाने वाला ही मालूम करता है। ये पहले से ऐसे ही जाने वाला जल्दी गिर जाता है, धीरे से जाने वाला ही आगे रहता है। ये मैं बोलना चाहता हूँ, स्ट्रगल करो, सीधे ही करो बस। ये बोल रहा है वो बोल रहा है इसके बाद सुनने का ज़रूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं ना आपको सही लगे करो, बस मेरा ये। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो एकदम ऐसे जाएगा वो गिरेगा, लेकिन जो ऐसे चल रहा है अचानक उसका कुछ ग्रोथ आएगा, लेकिन उसके पीछे उसकी तपस्या होगी, काम है उसके पीछे। एक रात की सफलता के पीछे कई रातें हैं। तो जैसे कोविड में आपकी एकदम से ग्रोथ हुई, लेकिन उसके पीछे आपकी कई सालों का इतिहास है। वो सालों का इतिहास भी बताना पड़ता है ना सर कस्टमर को, वो भी हम बताएंगे तो कन्विंस करेंगे तो ये लेते हैं कस्टमर। ऐसे अगर आपसे पूछूं कोविड में कितने गुना सेल बढ़ी होगी, कितना? सर अभी देखो हम 50 बॉटल तो नॉर्मल 40-50 बॉटल दुकान में बेचते थे, थोड़ा वो बेचने का थोड़ा जो ऑनलाइन में ही वैसे ही बेचने लगे, 50-60 बॉटल ऑफ ऑर्डर्स आने लगे, एक एक घर का आने लगे। तो हमको जो हम बोल के चल के घूमते थे ना, जो पाँव का दर्द जो वो कम पड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है ग्रोथ बढ़ गई कमा लिया, ये मेन नहीं है, जो मेहनत ज़्यादा थी वो कम हुई। पहले आपको घर घर जाना पड़ रहा था और ऑनलाइन लोग आ गए, तो अब लोग आपके पास पहुंच गए। बहुत करना पड़ता था, वो कम हुई ना, ऐसा लगा 10 गुना बढ़ गया। वो मेहनत कम पड़ी ना, यही इम्पोर्टेंट लगा हमको। अभी क्या प्रोडक्शन रहता है, कितना रहता है महीने का? सर प्रोडक्शन तो नॉर्मल से अब महीने का तो जो कस्टमर्स को पहले 100-150 ऑर्डर्स जाते हैं समझो, रोज के। हाँ रोज़ के जाते हैं समझो। वही जो बातों के कस्टमर लेके लगा लेते हैं, एक 500 ऑर्डर आ गया सर, उससे 5000 ऑर्डर बनने के लिए हमको थोड़ा टाइम, महीने के 2 महीने के बाद ही अच्छा ग्रोथ होना शुरू होता है। वो क्योंकि उनको रिजल्ट ये भी देखते हैं कस्टमर, लेते जाते हैं तो उनको रिजल्ट भी देखते हैं, उससे ग्रोथ बढ़ते हैं ना, वही बेनिफिट है ज़्यादा। वो इसके लिए हमको 2-3 महीना वेट करना पड़ता है, 2-3 महीने के सेल बढ़ती है सर। नॉर्मल से महीने 1.5 महीने में 1000-1500 पार्सल आराम से बेचते हैं। ठीक है, और चलो हमारी पूरी विशेष हैं कि ये और ग्रो करे, आप इसी तरह से लोगों की सेवा भी करते रहो। जैसे हम लोग कभी फैन फेस्ट होता है या हमारे क्रिएटर्स के इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सब क्रिएटर्स आपस में मिलते हैं। कुछ क्रिएटर्स हमारे सोसाइटी में ही रहते हैं, तो हम लोग भी कभी मिलते हैं, तो हम कंटेंट ही डिस्कस करते हैं, वीडियोस डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि आपके गांव में सब सिमिलर सा काम है, सब इस काम को करने वाले काफ़ी लोग हैं, तो आप लोग जब आपस में बैठते हो, कोई बैठक होती है, तो यही टॉपिक डिस्कस होता होगा, क्या आगे करना है, कैसे करना है। गाँव में ये बात बहुत कॉमन होती होगी कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, आगे क्या बढ़ना है। किस तरह के टॉपिक्स पे बात करते हो आपके समुदाय के लोग जब बैठते हैं? टॉपिक यही होते हैं सर, आगे बढ़ने का जो ग्रुप होता है डिसाइड करता है किस किस को क्या करना है, वो लोग डिसाइड करते हैं, तभी मिलते हैं। अभी हम 10 लोग हैं, वो 10 लोग को ग्रुप करना है, चल तभी मिलते हैं। तेल बनाना कैसे है, क्वालिटी कैसे करनी है, उसके ऊपर बहुत दिन बैठ के बात करते हैं। तेल ऐसे ही बनाओ, बनाना है तो ऐसे ही बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। ऐसे बनाएंगे कुछ पैसा सेविंग करना चाहते हैं तो अब मत करो, कम्युनिटी खड़ी हो जाती है उसके ऊपर। अच्छा, हमारी कम्युनिटी खड़ी हो जाती है। कैसे पैसा सेव करना चाहते हो? पैसा सेव करना है, कुछ जल्दी में कस्टमर को तेल करके भेजना, ऐसा मत करो किसी को भी। बनाना है चलो थोड़े साथ में ही जाके जड़ी बूटी लेके आएंगे, बनाएंगे, ऐसा डिसाइड रहता है। कभी भी नहीं करते वो लोग, ध्यान में रखना होता है ना, ऐसा करना सके। तो आप ये कह रहे हो कि अगर कोई जल्दबाजी में पैसा छापने के चक्कर में गलत करने की कोशिश भी करे या सोचे भी, तो पूरी कम्युनिटी उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। हाँ, तेल क्वालिटी अच्छा भेजो, तुम्हारे एक वजह से हमारे को कुछ ना आए, तुम्हारे एक वजह से प्रोडक्ट के ऊपर तेरा नाम, प्रोडक्ट को कैसा भी रहे, कम्युनिटी जो बोल रही है वो सुनना पड़ेगा। हम एकजुट बहुत रहते हैं सर, ऐसा करते भी नहीं है, बिल्कुल सर ऐसा करते भी नहीं है। इनमें से ही खुश है तो क्या करेंगे, ये करना क्या है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि समुदाय के कुछ लोग बड़े होंगे सर। हम कम्युनिटी लोग साथ में नहीं रहेंगे तो एकजुट हो जाएगा सर। हम जो कम्युनिटी है, हम शादी भी बाहर नहीं करते। अच्छा, हमारे गांव में ही शादी करते हैं। अच्छा विनेश जी, एक वीडियो मैंने और देखी थी जिसमें बोला गया था कि जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ, बंदे ने ऑर्डर किया, ऑनलाइन ही किया था उसने, तो वो कह रहे थे कि आपकी बॉटल पे ना
कांटेक्ट डिटेल्स हैं, ना कोई एड्रेस है, ना इंग्रेडिएंट्स है, तो बस उसके पास सिर्फ प्रोडक्ट आ गया था। जी सर, वो जो बॉटल्स आते हैं जो उसके ऊपर सिर्फ ऐसा लगा करके लिखा रहता है, वो छोड़ के कंटेंट नहीं रहता है, जो नंबर्स नहीं रहते हैं, जो डिटेल्स नहीं रहते, जो गांव का एड्रेस भी नहीं रहता है, वो फ्रॉड होता है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि आपकी बॉटल्स पे हाँ। होता है, अगर नहीं है तो वो फ्रॉड भी है। करा, हाँ नहीं है तो फ्रॉड है। हाँ। सर, आपके पास है बॉटल अभी? हाँ मेरे पास है ना सर बॉटल, ये मेरा बॉटल है, इसके ऊपर मेरा एड्रेस है, मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, मेरा एड्रेस भी दिए गए हैं, मेरा सब नंबर कुछ भी है। इंग्रेडिएंट्स, अच्छा इंग्रेडिएंट्स भी है। इंग्रेडिएंट्स जो इंग्रेडिएंट्स है वो पूरा नहीं डाला हूँ, जो नॉर्मल से कस्टमर को जो मालूम है वो थोड़ा इंग्रेडिएंट्स डाला हूँ मैं। जो जो एड्रेस है पूरा है, जो कर्नाटक से आया होगा वही प्रोडक्ट ओरिजिनल है। इंग्रेडिएंट्स मैसूर है, कर्नाटक। नंबर्स हैं, एड्रेस हाँ। है, हाँ, आपकी फोटो भी है। मेरा घर का नंबर भी है सर। अच्छा वो पूरा एड्रेस है, उसके कर्नाटक से आएगा वही ओरिजिनल है सर, मैसूर से आएगा। और ये भी लिखा है कैसे लगाना है, हाँ कैसे लगाना है देखो। और इसके बाद भी फोन कर सकते हैं। हाँ उसके बाद भी वो कैसे लगाना है, वैसा वैसा भी नहीं समझ में आया आपको, आप कॉल कर सकते हैं। कौन कौन है इस पे? हाँ मेरा मेरा एक आप मेरा, हो? मेरा पापा है, मैं हूँ, और मेरी मौसी है, मेरी बहन की वाइफ है। अच्छा, ये पिताजी हैं बीच में, हाँ बीच में पिताजी, मौसी हैं, और ये आपकी बहन की अच्छा बहन की भाई की भाई पत्नी, हाँ, हाँ, बढ़िया। पूरा फैमिली का फोटो है। बहुत बहुत शुक्रिया विनेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे सवाल थे मेरे पास जब मैं ऑनलाइन सारा कुछ देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, और जो मुझे उम्मीद थी कि एक रियल काम हो रहा होगा, या पीछे की आपके पास प्रूफ होंगे, चीज़ों के आंसर्स होंगे, और वो आंसर्स मुझे मिले। और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे कि कोई भारत के गांव से निकल कर, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि भारत का एक गांव, उसके लोग मिलजुल के रह रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, खुद ही क्वालिटी का ध्यान रख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग गाइड भी कर रहे हैं कि गलत चीज़ कोई नहीं होनी चाहिए, समुदाय का नाम नीचे नहीं जाना चाहिए, और मिलकर आप लोग एक ऐसी चीज़ बना रहे हो जो एक बड़ी कंपनी जैसे करती है, वैसे आप गांव के लोग मिलकर क्रिएट कर पा रहे हो। ये भारत के आने वाले भविष्य के लिए भी एक बहुत अच्छा साइन है कि गांव-गांव से अगर बिजनेस बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रोडक्ट्स आयुर्वेद रिलेटेड नेचुरल प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेंगे, तो ये देश के लिए भी बहुत बड़ी सेवा है, और ये सेवा आप हमेशा करते रहो। मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस, दिल से बहुत बहुत दुआएं। जी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप कि इस एपिसोड ने आपको वैल्यू दी होगी, सोचने के लिए कई थॉट्स दिए होंगे, नॉलेज दी होगी। अगर आप मेरी लाइव वर्कशॉप का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसमें मैं आपके साथ जूम पे 4 घंटे कनेक्ट होता हूं और आपके साथ आपके ऊपर काम करता हूं, आपकी कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदलते हैं हम, आपकी डिस्ट्रैक्शन को फोकस में बदलते हैं, आपकी प्रोक्रास्टिनेशन को एक्शन में बदलते हैं, आप उसी वर्कशॉप में लाइव अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाते हो, अपने बिलीव्स को समझते हो, अपने गोल सेट करते हो, एक अलग इंसान। सुबह 10 बजे आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन करोगे और दोपहर के 2 बजे एक अलग इंसान बनकर उस वर्कशॉप से बाहर जाओगे। वर्कशॉप की डिटेल्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।